डॉक्टर आएंगे और मेडिकल में गांव के सभी लोगों की सुविधा करके जाएंगे। वो तो खुश हो गया कि क्या है हमारे साथ, ऐसी तो बात कैसे हो सकती है। तुम हमारे लिए सोचते हो, मंडल हम सबके लिए सोचते हैं। आपको ही संभालना है, आपके नाम से ही संभाल, जो भी राशि हम दिला देंगे। वो इतने खुश हो गए, वो दूसरे अपने अनुयायी को लेके आए और अनुयायी को लेके आए कि महाराज साहब हमको तो पता नहीं कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, हमको तो ऐसा ही पता है कि आप तो हमारे दुश्मन हो। मैंने बोला हम यदि दुश्मन होते तो चारों और जितने भी गांव है उसमें स्कूल, अस्पताल, पांजरापोल, गौशाला, मेडिकल, वो सब जैनों के नाम पर है। तो जैन कहाँ है यहाँ पर, फिर भी चला रहे हैं। तो क्या वो तो बात सही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, गलत फहमियों के शिकार जब आप बनते हो ना, तब आप खुद दुखी होते हो, क्योंकि दलदल वाले आपको मिल जाते हैं। बिगड़ता है, बिगड़ा है, बिगाड़ता है। नदी बहता है, बहने दो। और तीसरा समुंदर समाता है। आपका मन कैसा है आप खुद तय करो, और आप जब खुद तय करोगे तो आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आज से वो मन बनाना है कि मैं कितना सकारात्मक बन सकता हूँ, मेरे मन में कितना हो सकता है। बच्चे को आप प्रेम से समझाओगे ना, वो तुरंत समझाएगा। नहीं भी समझ पाया ना, उसको और लालच दो कि बेटा ऐसा करेगा, ऐसा 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 अपने को पढ़ना है ना, ऐसा है ना, ये करेगा तो सही है। ये बच्चे को जीतने की कला है। अब आपके फरियाद है, बच्चे हमारा मानते नहीं, बच्चे जिद्दी है, टीवी देख के ही खाते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, करीब से देखते हैं टीवी, आंखें बिगड़ जाएगी, पढ़ाई ढंग से करते नहीं, उसका रिजल्ट ऐसा आया। अब मार मार के इनको सिखाते हो तुम। जितना मारते हो इतना अच्छा तैयार होता है ना। वो सामने मारता है, बताया आपको, वो सामने मारने आता है ना, तू तो ऐसी है, तू ऐसा ऐसा कर रही है, क्यों? फिर तुम बोला है मम्मी को मारती है। अच्छा है, वो ऐसा नहीं बोलता है, बेटे को मारती है। तुम क्या कह रहे हो, मम्मी को मारते है, पता नहीं चलता, बड़े को मारते हैं क्या? वो सामने हाथ उठाता है तो आप ये कह रहे हो। इतनी तो उसकी मर्यादा है छोटे बच्चे की, 8, 10, 12 साल की, कि वो ऐसा नहीं करता है। तो मुझे मारती है, बच्चे को मारती है क्या? यदि वो ऐसा बोल दे तो मारने से ज्यादा प्रेम से सुझाव होता है। अब आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। आप तो बोलते ये तो शरारती है, मीना मारे तो पड़ता ही नहीं है, भोजन ही नहीं करता है। लेकिन आप ट्राई करो, ट्राई करो। प्यार देने से कुत्ता भी आराम से बैठ के खाना खाता है, जो समझदार नहीं है। सानिध्य का यह प्रभाव है, और सानिध्य के इस प्रभाव से बहुत सारे परिवर्तन आ गए, बहुत सारे परिवर्तन। सानिध्य किसे कहते हैं? अब 3 मन के साथ, आपके जो 3 मन है ना, अब 3 मन के साथ क्या क्या भविष्य बनता है। हम यहाँ अपना पूरा 1.5 घंटा खत्म हुआ है, 11 बज चुके हैं। यहाँ पर 3 मन, अब वो मन अब क्या ग्रहण करता है। अब जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य, जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य, आप टाइटल लिख लो, 4 उद्देश्य के 4 उद्देश्य कौन से है। और फिर हम दूसरे सेशन में बैठेंगे। पहला, जीवन का फर्स्ट उद्देश्य, विरोध नहीं विचार, विरोध नहीं विचार। अब आपके मन से आपको अभी अब फाइनल लेसन पर आना है, विरोध करना है कि विचार करना है। फर्स्ट, विरोध नहीं विचार। सेकंड स्टेप, स्वच्छंदता नहीं, 2 लिटी छोड़ दो। 4 के बीच में 2 लिटी छोड़नी। स्वच्छंदता नहीं, शिस्त यानी कि रिस्पेक्ट, विनय। तीसरा स्टेप है जड़ता नहीं, दृढ़ता, जड़ता नहीं, दृढ़ता। और फोर्थ स्टेज है कठोरता नहीं, कोमलता। 2 लिटी छोड़ दी। अब उसके साथ थोड़ा क्लियर कर देता हूं। विरोध, अगेंस्ट, विरोध में नहीं खड़ा रहना, लेकिन रिस्पेक्ट रखना, साथ में खड़ा रहना। मैं नहीं बोलना, हम बोलना। क्या बोलना? मैं बोलता है वो विरोध का स्वर है, हम बोलते हैं वो विनय का स्वर है। मैं फिर से बोल देता हूं, सुन लो। फर्स्ट, आराम से, विरोध नहीं विचार, यानी कि अगेंस्ट नहीं रहना, लेकिन साथ में रहना। दूसरा है स्वच्छंदता नहीं, शिस्तता, रिस्पेक्ट, शिष्ट, रिस्पेक्ट, विनय। स्वच्छंदता नहीं, विदाउट कंट्रोल नहीं रहना, कंट्रोल के साथ रहना। जड़ता नहीं, दृढ़ता। जड़ता यानी एक ही बात पकड़ ली तो एक ही बात पकड़ के नहीं जीना, उसके सामने दृढ़ता, मक्कम मनोबल के साथ, सही है, पहाड़ की तरह डिगे रहो। आगे जाके फोर्थ स्टेज, कठोरता नहीं, कोमलता, यानी कि हिंसा नहीं, करुणा, प्रेम। अब चारों चीजों को हम जीवन में कैसे ला सकते हैं? 5 मिनट वापिस वो ध्यान करते हैं। 5 मिनट के बाद 11-15 को कि जहां पर स्वतंत्रता,
नहीं है वहाँ शिस्त भी नहीं है। यानी स्वतंत्रता नहीं है तो शिस्त नहीं है, यदि स्वतंत्रता है तो शिस्त नहीं है, और स्वतंत्रता यदि नहीं है तो समझ लो कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। नदी को यदि किनारा नहीं रहा तो, गाड़ी को ब्रेक नहीं रही तो, खेत को वो बाढ़ को वो कॉर्डन नहीं बनाई तो, तार फेंसिंग नहीं लगाया तो, लॉक नहीं लगाया घर पे तो, इंसान के जीवन में यदि मर्यादा रूपी कोई भी कंट्रोल नहीं रहा तो स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए मुझे। बच्चे को छोड़ दिया तुमने, तुम भी चले गए कहीं पर, तुम्हें भी पता चला मैं 25 दिन के लिए कोर्स में जा रहा हूँ, हम भी थाईलैंड हांगकांग जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड की टूर अलग, हमारी फ्रेंड की टूर अलग, लेडीजों को कहीं यहीं जाना है, सासुओं को कहीं यहाँ जाना है, परिवार में कोई नियम नहीं। सेकंड स्टेप, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नुकसान स्वतंत्रता वालों को, जिसको स्वतंत्रता चाहिए, इसमें 5 माइनस है। माफिया कल्चर, क्या? MAFIA, माफिया कल्चर, ओवर मैकेनिज्म। जितने भी साधन है वो मुझे चाहिए, मैकेनिकल ओवर मैकेनिज्म। क्या साधन क्या आ रहा है? तुम्हारे 50,000 का मोबाइल, वो तुम्हें इतना पसंद आ रहा है लोगों की इमेज के लिए, लेकिन तुम्हारे 500 रुपए किसी के घर में दूध के लिए, किसी के आंसू में पोतने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों भाई? तुम्हारे पास वाला कोई परेशान हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास वाला छोड़ो, गरीब छोड़ो, तुम्हारे परिवार में कोई है उसकी भी आपको चिंता नहीं है। जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के नाते अय्यासिया, और अय्यासी के नाते प्रचुर पाप। ओवर मैकेनिज्म, एम माफिया कल्चर जिसे कहते हैं, एम फॉर माफिया। माफिया का फर्स्ट स्टेज ओवर मैकेनिज्म, जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। बोलो आपके परिवार में, आपके घर में पहले आज से 20 साल पहले साधु भगवान चिल्ला रहे थे घर में टीवी नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, हाथों में टीवी आ गया। अब पता नहीं, थोड़ा स्ट्रांग बोल रहा हूँ, सुनना कान खोल के, पता नहीं कि अब जब महाभारत में वस्त्राहरण हो रहा था तब राजमहल सब देख रहे थे, अब वस्त्राहरण के लिए कोई राजमहल नहीं चाहिए, एक रूम में सिर्फ एक फोन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई? किस वजह से ये सब कुछ? किनके पीछे ये सब कुछ? वजह क्या थी? क्या ये सब अधपतन विचारों का इतना गहरा तक पहुंच गया है, और इतनी गहराई विचारों तक फिर वहां दूर दूसरे दुनिया में बाहर ढूंढना निकलना? परिवार के लोग पास में बैठ नहीं सकते, वजह क्या? वजह क्या है? परिवार को और बिछड़ना क्यों चाहिए? क्यों अलग अलग, क्यों काम? ये सानिध्य नहीं मिल रहा है परिवार का, और सानिध्य मिलता है तो उसका परिवर्तन जबरदस्त है। सानिध्य के नाम पर संस्कार का पूरा निर्माण है, और जो सानिध्य नहीं मिला तो दुनिया के इतने सारे न्यूसेंस से एक साथ दिमाग में आ जाएंगे, तो सानिध्य ना मिला, वजह क्या हुई? तो पहला माफिया कल्चर में फर्स्ट एम फॉर ओवर मैकेनिज्म, MA ओवर एग्रेसिव। हर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, छोटी छोटी बातों में क्रोधित। मुझे खाना नहीं दिया, 2 लड़के बैठे, छोटे बच्चे की बात करते अपन, सिर्फ दो छोटे बच्चे जो स्कूल से आए हैं, खाने बैठे, खाना दे मुझे, जल्दी खाना दे। मम्मी ऐसा सोच रहे कि गरम रोटी उसको चपाटी दे दे, तो गरम चपाटी के लिए एक को दिया, दूसरे को दिया, दूसरे क्यों दिया, मुझे क्यों दिया? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों भाई? मनाना, पटाना, उसको 10 रुपये देना, कुछ उसको बात बताना, फिर खाता है। वजह क्या? गुस्सा आया कहाँ से? आपको पता है कि वो गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हुई? आपसे हुई, क्योंकि आपने तो पाला पोसा है। हमारे पास 1 घंटे आने से कहीं उसका परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमारे पास 8 दिन आया परिश्रम के, 1.5 महीना आया, 1.5 महीना 15 दिन के लिए, कहाँ लंबा 12वीं उनका समय 12 साल का जहाँ आपके साथ रहा हुआ है, और कहाँ हमारा समय सिर्फ हमारे साथ 40, 50, 100 घंटे रहा है। प्रभाव किसका? तुम्हारा है, हमारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को परिवर्तन नहीं लाना। ओवर एग्रेसिव, बच्चा क्रोधित है तो उसको, बच्चे को मत डांटो, पहले आपकी तैयारी करो। कुम्हार ने घड़ाई ऐसा निर्मित किया जिसके वजह से वो कच्चा रहा। कोई भी चीज का निर्माण बनाया, उसमें जो निर्माण करता है उसके मूलभूत आधार है। यदि लीडर मजबूत है तो कम भी सैनिक है तो भी उसका जीत है, मजबूत लीडर है तो। और लीडर कमजोर है और लंबी सेना है तो उसकी हार निश्चित है। लीडर पे आधार है सब। आप घर के वरिष्ठ हो तो आपको क्या क्या नियम बनाने चाहिए घर के, वो आप सोचो। आप परिवार में यदि कुछ करना ही चाहते हो तो आपके बच्चा यदि 20 साल का है, बच्ची 15 साल की है, तो आपके पास कौन से रूल्स है? आपके पास तैयारी है कि बेटी कोई भी हिसाब से 10 बजे घर पर आ जाए? सबसे बड़ा माइनस परिवार में एकता नहीं है, या परिवार में ज्यादा से ज्यादा न्यूसेंस है। सबसे बड़ा माइनस, हर किसी के नंबर लॉक है, हर किसी के फोन में लॉक है। आप परिवार में नियम बना दो कि कोई भी फोन आपको 50,000 का यूज करना करो, लेकिन उस फोन को कहीं लॉक नहीं रखना। फ्रिज के ऊपर सबके फोन होने चाहिए शाम को, कोई नहीं रखेगा। क्यों? गॉड से अपन ना हो। क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या प्राइवेसी रखनी है तुम्हें? खाना पीना, बैठना उठना, परिवार हमारा है, परिवार के साथ रहना, प्राइवेसी क्या रखनी है? क्यों?
शायद नहीं होगा आपका यहाँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है। नहीं होगा आपके वहां। मूली काट डालो, आप उनको संभाल लो। यदि आपके वो ओवर मैकेनिज्म के बाद ओवर एग्रेसिव, वो क्रोधित होने की वजह कि आप फोन पकड़ लो उनका, बच्चे को बोला जाओ चलते जाओ, गाड़ी नहीं मिलेगी, ट्राई तो करो, देखो क्या होता है। यदि शुरुआत छोटी उम्र से, उनकी छोटी उम्र से यदि शुरुआत ऐसी हो रही है, 5 साल 8 10 साल की उम्र में इतना क्रोध, इतनी चीज की डिमांड, ऐसा बिहेवियर, 20 साल में क्या होगा उसका आप सोचो। उनका तो होगा, आपका क्या होगा? आपको मजा आ रही है ना, आपके बच्चे को आप फोन दिलाओ, खाना खिलाओ, घूमने ले जाओ, ले 2000 रुपये, कोई वादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा करो, ऐसा आराम करो। आप क्या चाहते हो आपके परिवार से? आप घर में एक लिस्ट बनाओ ना, घर में अच्छी फ्रेम बनाई ना, स्वीट होम की अच्छी विद्युत फ्रेमिंग रखते हो ना, अच्छे झूमर रखते हो ना 8-8 10-10 लाख के, अच्छे सोफा सेट में अच्छी तैयारी कर रहे हो ना, ये अच्छे फर्नीचर, अच्छे रंग रोगन या अच्छे करोड़ों के बंगलों के बाद क्या आपका घर का निर्माण होता है? घर किसे कहते हैं? स्वीट होम किसे कहते हैं? जहां संस्कार छलो छल भरे हुए होते हैं, जहां संस्कार की चारों ओर आन बान शान रहती है, जहां पर घर में वडील होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, तो घर में किसी का आवाज नहीं होता, जहां एक दूसरे की आन मान शान मर्यादा संभालते हैं, जहां पर हर किसी चीज का अच्छा, यदि कोई भी व्यू है, अच्छा कोई भी सलाह सूचना है, तो वो करने के लिए सब तैयार है। बोलो बच्चे को फोन देना है तो ये तैयारी करो, क्रोधित हो जाएगा, क्रोध का टेस्ट कर लो, गुस्से का टेस्ट कर लो। आपको मन को पढ़ना सीखना, देखने के बाद पता होना चाहिए कि उसको मुझे कैसे तैयार करना है, और लग रहा है कि ये बहुत नेगेटिव चल रहा है तो उसका कंट्रोल करना सीख लो। समझदार को इशारा काफी है, ये समझदार नहीं है तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने स्कूल में 6 घंटे पढ़ाए, ट्यूशन में दूसरे 4 घंटे पढ़ाए, लेकिन आपके पास जीवन की पढ़ाई क्या है वो पता ही नहीं चला, क्योंकि आप खुद यदि वो नहीं पढ़े हैं, यदि पढ़े हैं तो आपको देना नहीं है। स्कूल की पढ़ाई बड़ी है या जीवन की पढ़ाई बड़ी है? स्कूल की पढ़ाई के लिए आपके लिए 10 घंटे है, और जब जीवन की पढ़ाई के लिए जब आदर्श सिखाते हैं हम, वो आदर्श के पीछे सूत्र सिखाने, पाठशाला सिखाने, संस्कार सिखाने, तब आपके बच्चों को शिविर में नहीं भेजना है। शिविर भी भेजने के साथ साथ आपके बच्चों को, आपको खुद को वहां भी पाठशाला नहीं भेजना है, आपको बच्चों को मंदिर नहीं भेजना, प्रतिबंध नहीं कराना है, सामायिक नहीं करना है। आज आपके पास यदि आपकी पीढ़ी में ये संस्कार नहीं है तो 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा? 50 साल के बाद क्या होगा आपके बच्चे में यदि ये कुछ नहीं है? आप में यदि है, शायद समझ लो आपने मान लिया कि है मेरे में, यहाँ पर ये जब शिविर खत्म होगी ना, तब आपको पता चलेगा जो नहीं आए उसको परेशानी होगी, और शायद यहाँ से आपका मूलभूत जीवन कुछ ना कुछ 1% भी परिवर्तन होगा ही होगा। ये 6 घंटे की मेहनत निष्फल नहीं जाएगी, क्योंकि आप समझदार हो। मुझे बताओ आपके बच्चे में क्या असर होगी आज के बाद? आपका जो भी व्यवहार है उनमें 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा? आपके पास सामायिक नहीं है, आपके पास मूलभूत आचार नहीं है, आपने यदि आचार नहीं पाला तो दुनिया पूरी गलत रास्ते में खड़ी है, आपको खरीद लेगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपको नीचों के साफ कर देगी। आपको पसंद है दुनिया के साथ रहना कि आपको परमात्मा के धर्म के साथ रहना पसंद है? धर्म यानी अल्टर ऑफ कल्चर, धर्म यानी आफ्टर ऑल कल्चर, कल्चर इज इक्वल टू आपका जीवन की सुख शांति, यानी कि माइंड ऑफ पीस, आपके विचार शांति का आयाम। अब आपको पता चल रहा है कि मुझे कहीं पर भी मंदिर जाना, मंदिर ही नहीं जाना, दयादान करना, दयादान भी नहीं करना, कुछ होता है कुछ समय 8 दिन आते आराधना कर लेनी, 8 दिन आते 1 दिन करे तो क्या फर्क पड़ रहे? आपके मन में इतना कचरा, ओ माय गॉड, फिर कैसे कैसे पीके क्या क्या आया है, उसकी डिबेट बच्चों को इसके लिए खिलाई कि जिसके वजह से वो बच्चे धर्म से दूर ना हो। और परमात्मा है या नहीं तुम्हें पता नहीं, बच्चे पूछ रहे कि एक ही परमात्मा है तो एक ही को पूजा करो, 10 को क्यों कर रहे हो? परमात्मा है या नहीं तुम्हें पता नहीं, परमात्मा है तो बच्चा पूछ रहे कि ये पार्षद भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, तो पास में दूसरे भगवान की पूजा क्यों करें? तो बच्चे पूछ रहे कि एक बार तो वंदन किया, दूसरी बार क्यों करना? अब बोलते हैं धोख दे बार बार बोलते हो, आप कहते रहे तो आपने बोला कि नौकर गिन, तेरा नौकर गिन, बेटा नौकर गिन के सोना चाहिए, तो कि एक बार तो गिन लिया, आपके पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में भी परमात्मा का स्वाध्याय, परमात्मा की बातों का रटन नहीं है। यहाँ बात आती है कि विचार में एग्रेसिव क्यों हुआ, और एग्रेसिव क्यों हुआ? बोलो यदि आपकी हालत ये है तो हम हमारे उनके निमित्त पर ऐसे है, उनके सामने ऐसे ऐसे प्रपोजल, ऐसे ऐसे निमित्त आ गए, जिस निमित्त के वजह से वो कहीं पर भी अपना जीवन को सकारात्मक या पीछे मोड़ने की कोशिश करना चाहता है, फिर भी नहीं कर सकता है। तो इस विश्व में आज आप यदि जीव दया के नाम पर, सेव लाइफ के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, यदि किसी को सहायता करने के नाम पर, यदि कोई क्वालिटी, यदि कोई ना कोई व्यक्ति को आप देखोगे तो ये अवतरण बहुत मुश्किल है, असंभव है। वजह ये है कि जब तक वो तय नहीं करता है तब तक वो कदम भी नहीं कर सकता है आगे।
उसका लक्ष्य है, वही लक्ष्य के साथ परिश्रम है, वो परिश्रम की सकारात्मक संपूर्ण ऊर्जा जब वहां पर वो केंद्रित करता है तब उसका कार्य फलीभूत होता है। तो हमारे पास ना तो लक्ष्य है, यदि लक्ष्य है न तो परिश्रम है, यदि परिश्रम है न तो केंद्रित ऊर्जा है। इन 23 स्टेज को देखते हुए अंतिम चरण पर हम ये सोचेंगे कि मन संबंधी जो भी हमारे व्यवहार हो रहे, मानसिक स्तर पर जो भी हमारा निर्माण हो रहा है, मन ने जो भी डिमांड्स जो भी हमने ग्रहण किया है, उसके आधार पर ये जीवन क्या वास्तविक सद्गति और सद्भावनाओं से पूर्ण होगा क्या? तो यहाँ पर इस विश्व में यदि हिंसा का तांडव इतना बड़ा हो और चारों ओर कोई ना कोई छोटी मोटी हिंसा हो, तो जीव हिंसा जब हो रही है तो हमें लगता है कि एक कसाई है वो बकरा काट रहा है, वो बकरा काट रहा है और बकरा काटने के बाद चारों ओर उसके इलाकों में पानी भी लाल हो गए, पीने के पानी में 10 दिन तक लाल पानी आ रहा है। इतना लहू बहाने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि हमने धर्म किया। कलकत्ता के अंदर बकरीद ईद के दिन गवर्नमेंट परमिशन देती है, सब कुछ बिकता है, एक ही दिन में 60 लाख गाय मारते हैं, जो आज से 30 साल पहले 10 लाख मरते थे। इतना सारा पाप, इतनी सारी ये हिंसा की दुनिया, चारों ओर माछी मार, चारों ओर बिकाव होता है, जीवों को मारना है, खाना है, हिंसा करनी है, इतने सारे ये सब तांडव की वजह क्या? यदि आप हिंसा और अहिंसा को मानने के लिए तैयार हो तो क्या एक छोटी हिंसा हो गई उसमें आपको ध्रुजारी आ रही है? एक छोटे जीव की हिंसा हो गई, उसको मार डाला, उसके परिवार को बिछड़ दिया, यदि उसको यहाँ पर दुख इतना सिर पर आ गया, उस पीड़ा और व्यथा से उसने अपना जीवन खत्म कर दिया, या तो किसी ने उसे काट के रख दिया, तो ये ज्यादा हिंसा हुई। और आप देख रहे हो कि इतनी हिंसा से ये क्रूर है, जल्लाद है, इतने कसाई ऐसे जीवों को मार डाला। आपको लग रहा है कि उस जीव को मार डाला, आपको वो लग रहा है कि मेरा जीव भी आगे नए भाव में कहीं पर ऐसा ही दुख वहन करेगा। हम यदि बचा सकते हैं तो बचाने की भावना करते हैं, बचा भी सकते हैं तो तैयारी करते हैं बचा लेते हैं, और बचाने के बाद हम आफ्टर ऑल हमारे विचारों के ऊपर कहाँ जाते हैं? यदि हमारे विचारों पर हम यदि तय करते हैं कि हमें कुछ पाना ही है, करना है, तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि आप जिसके करीब रह रहे हो उसके प्रति आपकी पूर्ण भावना क्या है, आपके पास जो भी है उसका आप उपयोग कैसे कर सकते हो। यदि आपके करीब जो कोई व्यक्ति है, आपके पास कोई चीज सहायता है, और आगे जाके आपके पास यदि ये सब चीज होने के बावजूद भी मन नहीं है, तो आपके पास फैमिली है, आपके पास पुण्य है यानी कि सामग्री है, आपके पास पुण्य सामग्री होने के बावजूद आपके पास वो विचार नहीं है कि वो यूजफुल है या मिसयूज है, आप कैसे उसका सकारात्मक उपयोग कर सकते हो या नकारात्मक उपयोग कर सकते हो। जो यदि सकारात्मक उपयोग होता तो इस विश्व में इतनी सारी हिंसा हो रही है, इसमें आपका रोल कौन सा? आप हिंसा कर रहे हो या अहिंसा कर रहे हो? भगवंत ने पुण्य पाप का पूरा खेल बताया है, मोक्ष के लिए पुण्य पाप की पूर्व भूमिका तैयार की है। वो पुण्य पाप की पूरी भूमिका जीव के लिए है, जीव को दुख न चाहिए इसके लिए पुण्य का रास्ता, दुख न चाहिए इसके लिए पाप न करने का रास्ता, ये रास्ते बताने की शुरुआत की। तो भगवान ने बताया कि मनुष्य मन बंध मोक्ष हो कारण हो, मन ही वो आपके लिए सुख दुख का रास्ता है। यानी कि मन होता है तो सुख है या दुख है। यदि कोई क्रिया करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव है। कोई भी प्रवृत्ति करने के बाद शांति मिलती है, शांति मिलती है, इसका निर्णायक परिबल कौन सा है? तो यहाँ पर हम छोटी सी बात कहेंगे कि इस विश्व का हिंसा का जो तांडव है उसमें हमारा कोई हिस्सा है। इस विश्व में हिंसा का इतना बड़ा तांडव है, उस हिंसा में हमारा हिस्सा है? आप बोलोगे नहीं है। आप बोलोगे यदि नहीं है तो आपके पास यदि हिंसा का तांडव उन लोगों को दिखता है, वो लोग आपको गलत दिख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो गलत है हिंसा करने के बाद, तो ऐसी हमारी कोई मन संबंधी, विचार संबंधी, हमारे खुद के जो सुपर कॉन्शियस में हम माइनस हो चुके हैं, हमारी सकारात्मक विचारों में हम खत्म हो चुके हैं, तो ऐसी कोई हिंसा हो रही है। एक व्यक्ति जीव को मार रहा है, पशु को मार रहा है, एक व्यक्ति रात को खा रहा है, छोटे मोटे कीटाणुओं को मार रहा है, एक व्यक्ति शायद कोई आदमी की हत्या कर रहा है, उसे मार रहा है, कोई जुर्म कर रहा है। लेकिन ये सब हिंसाओं के साथ साथ खुद के आत्मा को दुर्गति में ले जाना, ये बड़ी हिंसा नहीं है क्या? सामने जो रही हिंसा है वही हिंसा है, सामने किसी को दुख दिया वही दुख है। हम आगे भविष्य में दुखी होंगे, और दुखी होने के बाद धूप ले जाओ उस तरफ, हम दुखी होने के बाद हम परेशान हो गए। तो यदि यह परिस्थिति हमारी आज निर्मित होती है तो आप सोच सकते हो कि आज बच्चा यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 यदि वो नहीं पढ़ पाया ढंग से, तो 5th से 6 में नहीं आ सकता। इसकी यदि पढ़ाई सही नहीं हुई तो फेल होने वाला है। एक क्लास में भी यदि सही सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, सही तरह से तैयारी नहीं हुई, सही एग्जामिनेशन में सही उनने वर्क नहीं किया, और उसका रिजल्ट यदि 0% या तो कम परसेंट या फेल आ गया, तो यदि एक तैयारी ना होने के नाते यदि वही क्लास में रहता है, फेल हो जाता है, इंसान की जिंदगी में यदि वो सही ढंग से नहीं जी पाया तो वापिस मिलेगी क्या? संभावना है। यूजफुल हुआ, रिटर्न हुआ, मिसयूज हुआ, फेल हुआ। आपके पास कौन से कॉन्सेप्ट है? क्योंकि यहां पर 3 प्रकार के मन की मैं आपको बात करना चाहूंगा, और 3 प्रकार के मन यहां पर है। फर्स्ट, 3 प्रकार के मन में हमको इस दुनिया में
हमारा खुद का हिस्सा, यदि हम मानव है तो मानव के जीवन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन नाशवंत है। आप चाहोगे तो भी बहुत कुछ होगा आपके पास, फिर भी आपको यहाँ से अलविदा होना ही है। जब यहाँ से आप अलविदा हो रहे हो और आपको यदि कोई विदा दे ही नहीं रहा है, तो आपको यहाँ से जाने के वक्त आपके पीछे आंसू ना होना चाहिए, क्योंकि आप खुद आंसू वाले नहीं हो। आपको रोना ही है तो किसके लिए रोओगे? मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ बहुत कुछ था, लेकिन विदा के समय पर जब आप किनारा छोड़ रहे हो तो वो पीड़ा और व्यथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ने छोड़ दी है। यानी कि मृत्यु यदि करीब आती है तो उनका भी एक रास्ता है कि उसे कैसे सफल बनाया जाए। यदि मृत्यु को भी सफल बनाने का रास्ता है तो जीवन भी कैसे सकारात्मक और सफल बना जाए, वही सामर्थ्य हम खुद हमारे जीवन में निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मन की बात करूंगा, और मन संबंधी जो भी पुण्य का फोर्स है, जो पुण्य कलेक्ट हो सकता है, जो पुण्य निर्मित हो सकता है, उनकी बात के लेकर हम आगे जाएंगे। लेकिन एक बात फिक्स है, मैं 2-3 बात आपको करूंगा। इस बात के अंदर आपको एक ही ध्यान करना है कि मेरा जीवन यदि पुण्य से नहीं जुड़ा तो मेरा ये पूरा जीवन दुखों के साथ ही जुड़ा हुआ है। पुण्य की पूर्ण व्याख्या समझ लो, निश्चय से, सही धर्म से। पुण्य की व्याख्या, जिनके जीवन में सामग्री कम ज्यादा हो वो सही पुण्य नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में शांति अपार है वो सही पुण्य है। आपको किसी के प्रति घृणा होके, किसी को अपराध भाव में लेके किसी को गिराने की कोशिश की, आप शायद उसको गिरा के खुश हो पाओगे, लेकिन धर्म ने तय किया कि ये मन जो अपराधी है, दूसरे के प्रति निंदा द्वेष कर रहा है, ये मन पुण्य वाला नहीं है, यानी कि उसको पुण्य नहीं मिला। वर्तमान के समय में शांति न मिलनी, वो आपका पुण्य मिस्टेक हो गया, नहीं मिसगाइड हो गया। आपके पास पुण्य है ऐसा आप मान रहे हो, ज्ञानियों ने ना बोल दिया, क्योंकि आपका जो भी पुण्य है फ्यूचर लाइफ में वो पुण्य आपको ऑलरेडी दुख और दर्दों से ही भरी जिंदगी देने वाला है। तो ऐसा पुण्य क्या काम का? तो यहाँ पर 3 प्रकार के मन है, और मन के प्रकार पे वो पुण्य पाप का खेल है। तो 3 प्रकार के मन में पहला मन दलदल जैसा, दलदल, दूसरा मन नदियों जैसा, तीसरा मन सागर जैसा। दलदल फर्स्ट बिगड़ता है, बिगाड़ता है। दलदल कैसा होता है? कादव कीचड़ से दूर रहना चाहता है आदमी, वो तो बिगड़ा, कोई वहां गया तो वो भी बिगड़ गया। यानी जैसा भी आपको ट्यूनिंग मिला, जिसके करीब आप रहे, जिसकी निश्रा मिली, जिसका संग मिला, उस संग में आपके विचारों की संतुलता क्या हो रही है। मैं आपको 3 मन के आधारित में, आप कांच के सामने, आईने के सामने खड़े रह जाओ, और आईने के सामने खड़े रहने के बाद आप इमेजिन करो, आप खुद अपनी फ्रेम तैयार करो कि क्या मेरे मन में इतने थॉट्स है, मेरे मन में ये सब जो निर्मित हो रहा है। तो आपकी ये जो भी धारणा है, उस धारणा को लेकर आपको आगे बढ़ना है। दलदल जैसा मन बिगड़ता है, बिगाड़ता है। नदी जैसा मन बहता रहता है, प्रवाहित है, बहता रहता है, देता रहता है। तीसरा मन आता है सागर जैसा, समाता रहता है सब कुछ। आ जाओ, जिसको भी आना मैं समा दूंगा। यदि ये 3 प्रकार के मन में यदि श्रेष्ठ कक्षा का मन कोई हो तो थर्ड क्वालिटी, यानी कि फर्स्ट क्लास, यदि समुद्र जैसा यदि मन है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको संभालेगा। लेकिन दलदल जैसा मन होगा तो वो मन के आधारित उसका जीवन, खाना पीना, बैठना उठना, कपड़े घरेने, घर बार सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मन से वो नुकसान, मन से वो और प्रॉब्लम में होगा, मन से उसकी परिस्थिति पूरी गंदगी से भरी हुई होगी। आप छोटी सी भी एक इस कई इलाके में जाते हो और वहां पर कोई गंदगी होती है तो भी मुंह में रुमाल रख देते हो। आप कहीं से भी निकलते हो, कई बार गंदी बात मारते तो रुमाल रख देते हो कि भाई ये गंदा है, नहीं चलेगा। फ्लैट बड़ी होती है 10 माह की बिल्डिंग और शायद नीचे ज़्यादा कचरा होता है, तो तुरंत आप मुंह पे रुमाल रख के या कपड़ा रख के चल जाते हो कि बास मार रही है, नहीं चलेगा। एक यदि छोटी भी चीज आपको सिर्फ 2-5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए भी आपको यदि वो पसंद नहीं आती है, जिंदगी भर ये कचरे वाला मन, ये उकरड़ा, ये गंदगी लेके घूमना है क्या? तो जो दलदल वाला मन है वो बिगड़ता है और बिगाड़ता रहता है, और दलदल वाले मन के हिसाब से ही पूरा जीवन में महाभारत खड़ा होता है। महाभारत किसके जीवन में खड़ा नहीं हुआ है? परिवार में महाभारत की स्टोरी है या नहीं है? हर घर में एक अर्जुन है, हर घर में एक दुर्योधन है, हर घर में द्रौपदी है, हर घर में पांडव है, हर घर में कौरव है, हर घर में किशन है, हर घर में भीष्म पितामह है। लेकिन हर घर में जो रोल है वो रोल में सबसे बड़ा यदि कोई रोल हो तो वो मन संबंधी है, और मन संबंधी रोल के साथ जीवन पूर्ण करना नहीं होता। धर्म इतना विशाल है, उनको ग्रहण करने के लिए मन को इतना विशाल बनाना पड़ेगा। संकुचित मन में धर्म कहाँ ग्रहण होगा? एक झुपड़पट्टी में फुटपाथ पे रहने वाला भिखारी वो कहता है मुझे 10 लाख का गहना पहनना है, क्या संभव है इसके लिए? एक दलदल वाला मन, कूड़े कचरे से भरा हुआ मन, और परमात्मा का नौकरसी का पचखान, चौवियर का पचखान, ये सब क्रियाकांड क्या इतने विशाल धर्म को इतने सूक्ष्म मन में, छोटे से मन में इतनी सामान्य सौदाबाजी, इतना छोटा सा ही व्यय करने के बाद वो खरीद सकता है क्या? धर्म पाना है,
उसकी पूरी भूमिका और पूर्व भूमिका मूलभूत से कोई नया परिवर्तन मांग रही है। क्योंकि धर्म करने के बाद व्यक्ति के खुद के जीवन में कोई ना कोई घटना, जो घटना उनके जीवन को कोई नई दिशा और रूपांतर में ले जाती है। तो यहाँ पर हम वो मन बनाएंगे कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। 4 विचारों पर हम जाएंगे। हमने चारों विचारों को लेके एक ही बात बताई कि अभी जो मन हमारा नदी जैसा है, दलदल जैसा है, समुद्र जैसा है, वो कैसा है, वो सिर्फ आपको देखना था। अब आपके सामने वो बात आ रही है कि मेरा टारगेट क्या होना सकता है। मेरा मन ये है, लेकिन मुझे करना क्या है। यदि ये मन है तो मुझे संघर्ष की ओर आगे जाके इस मन को लेके मुझे क्या नया वजूद निर्मित करना है कि इस मन को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपकी कल्पना होगी वो बन जाएगा। आटा है, उस आटा से आप क्या चीज़ बना सकते हो। रोटी भी बना सकते हो, पूरी भी बना सकते हो, चपाती भी, कुछ भी आप बना सकते हो। आप मिठाई भी बना सकते हो, है आटा। लेकिन उनने कोई मैसेज नहीं दिया कि क्या करना है। आपने इमेजिन किया, कल्पना की मुझे ये करना है तो हो गया। एक छोटा सा कपड़ा, उसे कोई भी वर्कर, कोई भी कार्यकर, वो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है तो वो कपड़ा शायद चादर भी बन जाती है, चाहे पर्दा भी बन जाता है, चाहे कपड़े पहनने के लिए, यानी कि वो खुद एक नया पैंट शर्ट या कोई भी कपड़ा बन सकता है। कपड़े ने कोई मैसेज नहीं दिया कि मुझे ये निर्मित करो। आटे ने कोई मैसेज नहीं दिया कि मेरा ये निर्माण होना ही चाहिए। ऐसे जगत की कोई भी परिस्थिति ये नहीं कह रही है कि तुम हमें स्वीकार लो। जगत की परिस्थिति आती है, जाती है, लेकिन आपने जब इमेजिन किया, आपने जब पकड़ लिया, तो वो परिस्थिति का निर्माण होता ही गया। कंस्ट्रक्शन तैयार होता है, घर बनता है, और घर का पूरा मैप बनता है। उसके पहले पूरी पूर्व तैयारी होती है। घर बन गया, उसके बाद फर्नीचर कैसे बना उसकी तैयारी होती है। एक अच्छा सा घर तैयार होता है, उसके पीछे आपका कोई ना कोई आयोजन है। एक अच्छा सा मन तैयार होता है, उसके पहले आपके विचारों का आयोजन है। वो विचारों का जो आयोजन है, वो आपके पास 4 प्रकार के उद्देश्य आपके विचारों से आपको तय करने हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे हमने तय किया कि हमारे विचार कैसे हैं। संगीत के साथ हमने देखे कि सिर्फ विचार के नाते हम कौन है। हमारे विचार जो पुराने 20-25 साल के, वो भी हमारे सामने आ गए, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं था। अब वापिस हम 4 स्टेज को तय करेंगे। विरोध नहीं, स्वच्छंदता नहीं, जड़ता नहीं, कठोरता नहीं। विरोध नहीं करना है, तो विरोध न करने की वजह क्या। तो अब हम एक मन तैयार करें सब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि उस मन को हमने ये संभावना हो तो हम कर सकते हैं। यदि ये पॉसिबल हो तो हमें करना चाहिए। आपको वो तय करना है। यानी कि अभी का जो सेशन है उसमें आपकी संकल्प शक्ति को आपको बढ़ाना है। आपके पास बहुत सारे विरोध आएंगे आपके विचारों के, आप शायद नहीं कर पाओगे। अंदर छिपा हुआ सूक्ष्म अहंकार जो है, जो हमारा मन बार बार हर वक्त, कहीं सुख मिला तो हमने अधिकार जमाने की कोशिश की, कहीं हमें दुख मिला तो दुख से फाइट करके सुख को पाने की भी कोशिश की, कहीं हमें इमेज मिली तो दूसरे की इमेज गिराने के लिए और नई इमेज कैसे बनानी उसकी पूरी पॉलिश तैयार कर दी। तो हमारा जो कर्म का योग था, जो बंधन था, उस बंधन के नाते हमें जो तैयार करना चाहिए वो नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां सामने आई। अब आपके सामने चुनौती है। आपका मन देह जर्जरित होते पहले ही जर्जरित हो जाता है। आपका शरीर, आपका देह सक्षम है, उसके साथ मन जर्जरित है। सबसे बड़ी वैल्यू यदि देह की तो फिर इस मन को शांत रखने का उपाय कौन सा। इस देह को सजाने का उपाय तो मिल जाएगा। इस संसार को आप सही ठिकाने से, सही ढंग से, इजी मूवमेंट आप उनको प्रसारित कर लोगे। लेकिन इस संसार को यदि आपने प्रभावित, आपने जमा भी लिया, वो संसार आपका निर्मित हो भी गया, वो संसार पूर्ण भी हो गया, लेकिन उस मन में यहाँ आने के बाद आपको जो करना था वो तो नहीं कर पाए। तो वर्तमान में हमारे सामने रामायण है। रामायण में 2 प्रसंग आपके सामने हैं। राम ने वनवास क्यों किया, किस वजह से किया तो विरोध क्यों नहीं किया, और विरोध किया होता तो क्या होता। यदि विरोध किया होता तो फिर क्या ये वनवास संभव था। यदि विरोध किया होता तो क्या अयोध्या के भाग पड़े होते। क्या विरोध किया होता तो इतने दुख झेलने पड़ते। कहने का मतलब परिवार कब पिछड़ा, परिवार पिछड़ा क्यों। विरोध किया होता तो परिवार बिछड़ता। मैं आपको नेगेटिव थॉट्स यानी कि रिवर्स साइकोलॉजी में ले जाता हूं। राम को विरोध करना चाहिए, राम को परिवार में विरोध करना चाहिए कि मुझे वनवास क्यों भेजा। तो भरत की माता ने बोला था कि आपने मुझे बोला था एक वरदान देने का दशरथ जी, और आज मैं वो वरदान मांग रही हूं। मेरे भरत को राजपाट चाहिए। आप देखने जाओ,
टोटल मुहूर्त निकल चुके हैं। राज्याभिषेक के लिए टोटल राजा महाराजाओं को आमंत्रण दे दिया है। राज सिंहासनों को राजपथ सजाया गया है, राजनगर सुशोभित बन गया है और वहां पर सुबह का अभिषेक है। मुहूर्त में कोई भी चेंजेस नहीं है। अव्वल कक्षा का श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला गया है और उस मुहूर्त के पीछे, उस मुहूर्त के पीछे सुबह के दिन उनका वनवास हो गया। कर्म बलवान है या फिर ये सब एक्स्ट्रा जो निमित्त है वो बलवान है? कर्म यदि बलवान है तो उसको पता होना चाहिए कि इस कर्म का उदय मेरे जीवन में है, तो मुझे उदय में मुझे शांति रखनी चाहिए। ये कर्म बलवान होने के नाते जब भी उनने अपना वरदान मांगा कि दशरथ महाराजा, मुझे आपने वरदान दिया था पूर्व के समय में कि आप जब भी जो कुछ भी मांगोगे तब मैं दे दूंगा, और आज मुझे चाहिए मेरा भरत राजगादी पे आना चाहिए। दशरथ के कैसे संभव है? नहीं हो सकता ये। यहाँ तो सब राम बड़े हैं और राम के लिए तो सब करना है। यदि राम के लिए नहीं होगा और छोटा भाई भरत वो राजपाट पे आ जाएगा तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। रघुकुल लीरत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये परंपरा हमारी रही, हमें वरदान में आपने दिया है और आपको जो वरदान दिया है वो वरदान मुझको निभाना है, लेकिन ये संभव नहीं है, योग्य नहीं लग रहा है। संभव है फिर भी योग्य नहीं लग रहा है। आप इस बात को छोड़ दो, नहीं के मेरा भरत ही आगे जाके इस अयोध्या का राजकुमार बनेगा। वनवास हो गया, सुबह हुई, पता चला रामचंद्र जी वहां से निकल पड़े। घर की ये व्यवस्था को लेके ये फाइनल मैसेज में हम जाते हैं, यदि हम कोई चीज का विरोध करते हैं तो घर में संकलेश होता है या समाधान होता है? आपको कुछ नहीं मिला है इसके लिए विरोध है, या आपको कोई पसंद नहीं है इसके लिए विरोध है? देखो ये मन के तराजू। आपको कुछ नहीं मिला है तो बात समझ जाती है कि बहुत कुछ नहीं मिला है तो बार बार भी परेशान नहीं होते, लेकिन कोई व्यक्ति के विशेष वो पसंद नहीं है इसके लिए विरोध है। विरोध क्यों खड़ा हुआ? इस व्यक्ति ने किया इसके लिए आपने विरोध किया, या तो फिर वो व्यक्ति पसंद नहीं है इसके लिए विरोध किया? चीज के अभाव में आप दुखी होते हो, विरोध करते हो, या व्यक्ति के लिए आप दुखी होते हो? आपका ज्यादातर मन विरोध वाला इसके लिए होता है कि वो व्यक्ति पसंद नहीं आपका। अब देखना, ट्राई करना, चीजों के अभाव से नहीं हुआ, बहुत सारी चीज आपको नहीं मिली लेकिन आप दुखी नहीं हो, लेकिन वो रोल तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया? रामचंद्र जी, उसका विरोध हुआ, राजपाट का विरोध नहीं हुआ। मेरा लड़का, उसे राजपाट चाहिए, रामचंद्र जी मुझे पसंद नहीं है, तो राम जाए वनवास, राम को जो करना हो करे। राम यदि अयोध्या रहते तो वो छोटा राजगादी पे नहीं बैठ सकता, और रामचंद्र जी अयोध्या से निकाला जाए तो ही राजपाट पे बैठ सकता है। तो माता ने समकक्ष सही ढंग से दोनों को नहीं देखा। मेरा ही बेटा था ने, वही राज अभिषेक होने वाला था, मुझे राजमाता कहने वाला था, तो मुझे उसका विरोध क्यों करना चाहिए? यानी कि समाधान की भूमिका, जिसको शांति चाहिए वही निर्माण करेगा। यानी फर्स्ट स्टेज हमारा है विरोध नहीं लेकिन विचार। जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य में फर्स्ट उद्देश्य है विरोध न करना। अब आप कई चीज पर विचार कर सकते हो और विचार करने के बाद वो फॉर्मूला आपको समाधान में यानी संतोष में ले जा सकती है। आपका विरोध किसके साथ है? वर्ल्ड में 700 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7 लोगों के साथ। कितने लोग हैं दुनिया में? 700 करोड़ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 7 लोगों के साथ विरोध है। ऐसा है? आपको पसंद नहीं आ रहा है इसके लिए विरोध है ना? आपको यदि विरोध होता तो आपकी गाड़ी बिगड़ गई होती, और आपकी गाड़ी किसी ने चलाई, आपका बच्चा ही है समझ लो, और वो कॉलेज जाके आए, आपकी गाड़ी चला दी, आपकी गाड़ी चलाई और वो गाड़ी बिगड़ गई, तो आपने बोला ठीक है ठीक करा देंगे, तब आपको गुस्सा नहीं आया। विरोध यानी गुस्सा, सीधी बात ये है। अहंकार विरोध लेके आता है, अहंकार उसकी यात्राओं के साथ में लेके आता है, विरोध लेके आता है, जो कर्मवाद का पूरा फॉर्मूला है। तो अहंकार जो आया, जिसके नाम पर विरोध आया, विरोध जो आया वो व्यक्ति विशेष बन गया। यानी मन में एक मान सम्मान, एक महिमा की बात बड़ी थी। मेरी बात को सही ढंग से वो लोग स्वीकारने चाहिए, मेरी हुकूमत होनी चाहिए। इस बात को लेके गाड़ी बच्चे ने बिगाड़ दी, वो गाड़ी आपने कल रिपेयर करा दी, इसका खर्चा आया 12,000 का, 10,000 का, वो हो गई रेडी, बात खत्म। अब वही गाड़ी लेके आपका दुकान का आदमी लेके गया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, या पड़ोसी लेके गया ऐसा करना है, आपने बोला ठीक है, नहीं किया, वो चल गए। विचार किया कि सही बात है, हमारे राज परंपरा चल रही है और राज परंपरा में पिता का वचन महान है, पिता के वचन को मेरे को तोड़ना नहीं है। सुबह के राज्याभिषेक को छोड़ दिया, इतनी सारी पब्लिक, इतनी महिमा, इतना राज्याभिषेक, इतना बड़ा उच्च पद, वो सब मिलने वाला था, लेकिन पिता की आन शान, राजकुल की मर्यादा, वचन निष्फल नहीं जाना चाहिए, वचन कभी तोड़ना नहीं है। वचन दिया वो पाला उसने, वचन दिया वो पाला उसने। मैं ये कह रहा हूं कि
ये सब जो वचन न पालना, विरोध करना, विरोध का मूलभूत काम कर्म मानना और कर्म का मूलभूत काम वो डॉक्टर को इस जीवन से अलविदा करना, आपके सामने ये घटना यदि कल आ जाए तो आप किसका विरोध, किसका विचार करोगे? आपका मृत्यु आपको दस्तक दे दे और कह दे कि भैया चलो अपनी यात्रा शुरू हो गई है, आगे की यात्रा आपकी तैयार है, आप किन किन को लेके जाओगे यहाँ से? मैं ये नहीं कहना चाहता कि मृत्यु के नाम से आप डर जाओ, आपको घबरा के कोई धर्म कराना नहीं चाहते, लेकिन रियल लाइफ ये है कि आप रियल लाइफ के अंतर्गत जितने भी प्रॉब्लम खड़े होते हैं वो आपके मन से शुरू होते हैं, और मन से शुरू होने वाले प्रॉब्लम यदि लंबे समय तक मन में रहा तो ये मन बार बार नए रोगों को आमंत्रण देगा, नए कर्मों को आमंत्रण देगा, और पाप कर्म से आपने जिसके प्रति घृणा की है, परमात्मा ने सबसे बड़ा धर्म बताया खामे में सब जीवे। क्यों 12 सूत्र के बाद ये शब्द रखा कि जो खमाता है वही आराधक है, जो उपशमना रखता है, शांत रहता है वही आराधक है। मैं आपको शास्त्र की बात इसके लिए नहीं कर रहा क्योंकि शास्त्र की बात ऑल्टरनेट इस बातों में आ जाती है, तो ये सब बातों से हमारे पास कम समय है। आज यदि आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो समझ लो कि आप वंदिता सूत्र की मूलभूत अर्थ को नहीं पा सके, बारसा सूत्र के मूल रहस्य को नहीं पा सके। परमात्मा महावीर की जितनी भी पूजा पाठ की, जितने तीर्थ यात्रा की, जितने वंदन किए, जितने भी धूप दिए करे, और परमात्मा के पास जाने के बाद भी आपके मन में वो घृणा के भाव, विरोध के भाव नहीं गए, तो शायद आप एक रॉबर्ट की तरह जी रहे हो, क्योंकि आप खुद एक इंस्ट्रूमेंटल हो, आपको पता नहीं चल रहा है कौन मैनेज कर रहा है। संसार आपको मैनेज कर रहा है और वो परेशानियां लेके आप चल रहे हो। वो संसार में आपको आनंद आ गया, वो संसार आपको लग रहा है कि ठीक है, आपके स्वार्थ भाव में आपने विचार करना छोड़ दिया। आपने यदि विचार किया होता तो प्लस माइनस पता चलता, विचार किया होता तो समाधान की भूमिका यानी कि कॉम्प्रोमाइज किया होता, आपने विचार किया होता कर्म के नाम का, क्षणिकवाद के नाम का, मृत्यु सामने खड़ी उस नाम का, तो शायद आप में ढंग से मूलभूत परिवर्तन आता। लेकिन स्वभाव में परिवर्तन ना आने की वजह, स्वभाव में परिवर्तन ना आने की वजह आप सोचो कि जब आपने परमात्मा के अभिषेक किए हैं, परमात्मा के यहाँ जाके अभिषेक करने की आपने शुरुआत की, और वो शुरुआत के अंतर्गत आप परमात्मा के करीब आने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या पानी का सस्ता सौदा वो परमात्मा का विलन है? पानी का सौदा हो गया सस्ता, ना आंसू है, न हृदय में प्रेम है, न किसी को समाने की कोशिश है। कर्म को न मानना इसका मतलब विरोध करना। जो व्यक्ति हर पल अपने आंखों के सामने 84 लाख जीवा योनि, अपने आंखों के सामने नया भविष्य, नई गति, नया जीवन, नई आराधना या तो नई कोई भी अवस्था ढूंढ रहा है, तो उसे यहाँ पर ये घटना, यहाँ से भी हमें जाना है। आप मानते हो कि आपको 100 साल जीना है? चलो छोड़ो, 100 साल छोड़ो, आप ऐसा मानते हो कि जितना जीवन व्यतीत किया इतना वापस होगा दूसरा? क्यों? अच्छा खाना पीना, बैठना उठना, आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अभी भी और नए 20, 25, 30 साल जीवन व्यतीत करेंगे? आपको विश्वास नहीं है? क्यों? आपके हाथ में नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपका जो जीवन है उस जीवन के साथ साथ दूसरा नया जीवन जुड़ा हुआ है। कोई आपका जो रोल आप निभा रहे हो उसमें आपका कोई नया एंगल है कि इस रोल के साथ दूसरा नया भी जीवन मुझे मिलना चाहिए बढ़िया सा। आपका पूरा जीवन किसके सहारे पे चल रहा है? इस जीवन को खत्म होने के साथ आपका भविष्य के निर्माण के लिए आपके लिए क्या है? आप अनकॉन्शियस माइंड हो या सुपर कॉन्शियस माइंड हो? आपका मन विचार शून्यता है या आपके मन में कोई सकारात्मक विचार भी है? कर्म बंधन का यदि ये हेतु बन रहा है, हमें पता है कि क्षणिक का वो भरोसा नहीं है। एक घटना के 1 कलाक के बाद भी 1 घंटे के बाद क्या होना मुझे पता नहीं है, 4 दिन के बाद भी क्या होगा पता नहीं। हमने आयोजन बना रखे पूरे संसार में, हमने पूरा निर्माण कर दिया कि इतना करना, ये करना। यदि ये सारी हमें घटना कर दी है, हमें संसार को निभाना ही है, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें कहाँ रहना है? तुम कौन हो? विरोध करने की बात क्यों? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विचार करें। विरोध इसके लिए ना करें कि घर में सास और ननंद रहेगी, सास और बहू रहेगी, बहू और ननंद भी रहेगी, बाप और बेटा भी रहेगा, 2 भाई भी रहेंगे, परिवार में एकता कैसे जुटेगी? आज सबसे बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम कोई हो, सबसे बड़ा यूनिवर्सल कोई प्रॉब्लम हो तो वो है स्वच्छंदता, फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए। हम हमारा संभाल लेंगे, आप अपना संभाल लो। और जब भी स्वतंत्रता मिली तब उनको जब साथ में रहने की बात आई तब बार बार उनका अहंकार उसको साथ में रहने नहीं देता। आप देखना, अब तैयारी करना कि कैसे कैसे माहौल बनते हैं। दुनिया में इतने सारे केसेस किसके नाम? वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा से ज्यादा केसेस विरोधियों के, शत्रुओं के नहीं है, परिवार के। पति पत्नी को डिवोर्स लेना है, 2 भाइयों को जायदाद लेनी है, बच्चों को बाप की जायदाद लेनी है, इसके लिए वृद्धाश्रम में रख देते हैं। बच्चे हैं वो पसंद नहीं आए तो छोड़ दिए, उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। परिवार में जो रहे 10 लोग हैं, उस 10 के प्रति इतना विरोध। आपकी तो लाइफ अच्छी तरह ढंग से चली गई,
जो अभी आप 54, 60, 70 तक के हो, वो अभी जो नई जनरेशन है, इनके विरोध में इतनी सारी बातें, इतनी सारी इच्छाएं, डिजायर है, वो सब टेस्ट करते हैं और डिजायर के नाते वो स्टार्टिंग से परेशान होते हैं। शुरुआत से शादी करनी है, सगाई करनी है, उसके पहले मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के नाते एक दूसरे के पास एक दूसरे के लिए डिमांड है, तुम्हारा ये नेचर है, तुम्हें ये काम कर रहे हो, मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये करना है। आपके बच्चों को संभालना आपको कठिन हो जाएगा। अब उसका एजुकेशन सही ढंग से नहीं हुआ है, उसका एजुकेशन एक ही तर्क पे हुआ है, दुनिया जीत लो। ईगो बढ़ाया है इस एजुकेशन ने, अहंकार बढ़ाया है। यानी अहंकार के नाते उनको कौन चाहिए? उसकी तरह ही कोई व्यक्ति चाहिए, उनकी तरह व्यक्ति चाहिए। यानी कि दोनों को पता है कि मेरा एजुकेशन बेस्ट है, तो वो मेरा मानना चाहिए, वो मेरा मानना चाहिए। दोनों को क्रॉस होता है, दो किसी का नहीं मानते। और आप देखो अदर रिलेशन में सगाई होती है, टूट जाती है, शादी होती है, टूट जाते हैं, दो बच्चे होते हैं, अदर साइड दूसरे रिलेशन में हो जाते हैं। इतना विरोध क्यों? मूलभूत बात यह है, क्या यह परिवार का निर्माण है? क्या यह परमात्मा के कर्मवाद से मान्य है? क्या यह मानवता के योग्य है? क्या मर्यादा का खंडन और बातों में हम खुद इसमें शामिल है? देखो, मर्यादा के खंडन में यदि हम शामिल है तो हमारे लिए जो जीवन व्यतीत हो रहा है, हमारा माइंड क्या यूज हो रहा है, हमारे विचार क्या है? ये दुनिया जो हो रही है, जो चारों ओर आग लगी है, यहां से दूर 10 घर है, एक घर में आग लगी है, वो दूसरे तीसरे चौथे, आपके घर 10वां नंबर है, वहां आग लगने वाली है। आप सोचते को उसको करने दो, नहीं। दुनिया में जो भी चल रहा है, दुनियादारी जो भी यूज हो रही है, और दुनिया में जो भी लोग जो भी हिसाब से चल रहे हैं, उसने आपने कर्मवाद को नहीं माना, तो आपके जीवन में पाप तो है, लेकिन पाप के नाते आपका अहंकार और नए पाप में ले जाएंगे। पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा पाप हिंसा का नहीं बताया, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का बताया, जो अभिमान के स्तर पर खड़ा है, जिसे हम मिथ्या बुद्धि कहें। यदि इस बात को लेके यदि हम नॉर्मल नहीं बन पाए, इस बात को समझ नहीं पाए, तो दुनियादारी इतनी नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी के नाते आपके बच्चे को दुनिया भर के गलत कायदे सिखाए जाते हैं। एजुकेशन के नाम पर बहुत सारी दुविधा भविष्य में खड़ी होगी। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि हमारा परिवार सुरक्षित बने। सुरक्षित परिवार के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, सकारात्मक सोच बनेगी और सकारात्मक आचरण बनेगा। वो आचरण बनेगा तो कॉलेजों के ये हुक्का बार, होटल, ये नाचना गाना, इवेंट, स्वतंत्रता के नाते कहीं पर भी कोई निशंस नहीं रहेगा। 80% समाप्त है लोगों का, 80%, क्योंकि उसके मन में वो सकारात्मक नहीं है, मन में ज्यादा से ज्यादा गलतियों से जी रहा है, और गलती वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे रिटर्न नहीं आना है, वापिस नहीं आना है, क्योंकि विचार का स्तर नहीं, विरोध का स्तर है। आज सगाई भी करनी है, सगाई के बाद आज आपका पूरा यहाँ पर फ्रेंड तैयार हो रही है। हमारी पारिवारिक संस्कार शिविर इसके लिए है कि कैसे हम परिवार को सुरक्षित बना सके। परिवार को सुरक्षित बनाने के नाते हमारे पास ऐसे कैसे विचार है जो संस्कार को सुरक्षित बना सके। संस्कार को सुरक्षित बनाएंगे तो हमारे जिन शासन की महिमा है। ये पूरे दुनिया में यदि इतने सारे युद्ध, इतने सारी हिंसा, ये दुनिया में इतने सारे कायदे कानून से एक दूसरे से बिछड़ रहे, कोई प्रेम की बात ही नहीं हो रही है, तो इस दुनिया में यदि कल हाहाकार मचेगा, यदि कल भूकंप होगा, यदि कोई मोटा तांडव और बड़ा पूर आ जाएगा, वो तूफानों के नीचे हजारों लाखों लोग खत्म हो जाएंगे और चारों ओर आतंकवाद के नाम पर लोगों को मारा जाएगा। नर की तो बलि होगी होगी और अच्छे अच्छे संतों की भी बलि होगी। चारों ओर जैसे इस हिंसा का तांडव रहेगा, इस पाप इस धरती को स्वीकारेगी क्या? ये धरती में भूकंप क्यों आए? इतने बड़े तूफान सुनामी क्यों आए? चारों ओर इतनी पीड़ा और व्यथा से लोग परेशान क्यों हैं? चारों ओर बड़े वायरस आते हैं क्यों? और ये दर्द में पूरा जीवन खत्म करना, आपके पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है? आप अपने परिवार को बचाओ। आपके तूफान आ रहा है, आपकी बारी बंद कर दो घर की, आपको संभालना है, और आपको परिवार को संभालने के लिए आपके पास पहले विचार का स्तर होना चाहिए। पहले सोचो, क्या सही है मेरे बच्चे के लिए स्टडी, मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे समाज के लिए सही है, मेरे जीवन में जो हो रहा है। समाज भी छोड़ो, अपने खुद की बात करो। समष्टिगत परिवर्तन नहीं आ सकता, लेकिन व्यक्तिगत परिवर्तन संभव है। समष्टिगत परिवर्तन लाने की कोशिश परम पुण्यशाली, वन मैन्स प्रिपरेशन कैन सेव द वर्ल्ड। यदि एक व्यक्ति भी इसकी पवित्रता के साथ यदि वो काम कर ले तो शायद बहुत सारी सुरक्षा सेट कर सकते हैं, लेकिन वो पवित्रता का स्तर, वो बायसमैन, वो सहज एक नदी की तरह एक झरना बहता रहे, वो पवित्रता यदि आ सकती है तो विचारों के स्तर पर आ सकती है। वो विचारों का स्तर तय करने के लिए हमारे पास कोई आयोजन नहीं है। आपके बच्चे के लिए आपके लिए पास क्या है? उसका 15 साल 20 साल के बाद क्या? आपने सीए बनाने, एमबीए बनाने, उसके लिए कोई भी डिग्रीज के लिए आप तैयार हो गए, उसको पढ़ाई के लिए बाहर भी भेज दिया, पढ़ाई भी करता है, सही लिख लेना, तो दलदल जैसा मन बिगाड़ता है और बिगाड़ता रहता है। दलदल जैसा मन था महाभारत में, किसका था? दुर्योधन की मां का। बच्चों की इतनी भूल नहीं है जितने माँ बाप की है। अर्जुन, उनकी मां यानी कि कुंती, 5 पांडव, उनको स्नेह दिया, प्यार दिया और उनका जतन किया। वो 5 योद्धा फ्रीडम फाइटर, वो हजारों पे भारी थे,
और इसे योद्धा बने जिसका नाम अमर हो गया। दुर्योधन, उनकी हजारों करोड़ों की सेना थी कौरवों की, लेकिन वो हार गए। बॉडी तो वो की वही थी, परिवार का रहना सहना वो का वही था, लेकिन जिसका जतन ना हो पाया, एक क्रिएशन, एक डेवलपमेंट, एक उनका जो निर्माण हो ना पाया, उसकी वजह मूलभूत हो तो उनकी माता का था। दुर्योधन की माता, उनने आंखों में पट्टी बांध दी। ये अपनी इस स्टोरी के बाद हम फाइनल मैसेज पर आएंगे। आंखों में पट्टी बांध ली। उनको पता चला कि मुझे अंधे के साथ मेरी शादी कर दी है। उन्होंने बोला कि मुझे दुखी किया, मुझे अंधेरे में रखा, मैं भी पूरी जिंदगी आंखों में पट्टी बांध के रहूंगी। उनके जितने भी बच्चे हुए, लेकिन उनको ये आंखों का प्रेम नहीं मिल पाया। माँ बाप यदि करुणा की अमित दृष्टि बच्चों पे डालते हैं तो बच्चों की सुरक्षा सहज हो जाती है। यानी कि इस आंखों में से, सिर पे हाथ रखा इस हाथों में से, और बेटे ने पैर छुआ इस पैरों में से, तीन में से पावरफुल एनर्जेटिक सोर्स, एनर्जी की फोर्स वो बह रहा है। पावरफुल एनर्जेटिक, यानी हम कहते हैं कि कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। माता पिता की अमित दृष्टि, क्या शब्द यूज करते हैं? अमित दृष्टि, यानी कि कृपा दृष्टि, यानी कि आंखों में से वो प्यार छलक रहा है। वो प्यार छलक रहा है, वो बच्चे का जतन कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा कह रहा है। कितना भी बच्चे को छोटा मोटा कुछ भी लगा होगा, बुखार आया होगा, कहीं गिरा होगा, कुछ भी रोके आया होगा, दर्द सहन होगा, माँ ने सिर्फ हाथ फेर किया, कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। ये प्यार उसके पूरे दर्द को मिटा देता है। और आप देखना, कहीं पर भी हो, कितने भी साल व्यतीत हो जाए, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन माँ के हाथ की रसोई वो प्यार। बीवी 20 साल बनाएगी और माँ 1 ही साल बनाएगी, या 1 ही दिन बनाएगी, 1 ही टाइम बनाएगी। क्यों ऐसा? एक प्यार का सेतु है जिसमें निर्विकारता है, जिसमें पवित्रता है, और जिसमें सहायता और जिसमें प्रेम चारों ओर पूर्णतया पूर्ण व्यक्तित्व में बसा हुआ है। वहां पर दुर्योधन की माता ने उसे प्रेम ही नहीं दिया, और जो दुर्योधन तैयार हुआ, वो दुर्योधन आज पूरा महाभारत खड़ा कर दिया। और महाभारत खड़ा कर दिया। दलदल जैसा मन बिगड़ता है, बिगाड़ता रहता है। वो बिगड़ा, उसका मन बिगड़ा, उसने गलत रास्ते चुन लिए, वहां तक खड़ा हो गया कि अपने पवित्र रिश्ते को भी उसने बदनाम कर दिया। द्रौपदी को पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया। जुए में हार गए, उसके साथ बैठा अर्जुन तो वो बिगड़ा हुआ था, उसके साथ बैठा तो वो भी बिगड़ा हुआ था। बिगड़ता है, बिगाड़ता है। अर्जुन ने हारता गया, हारता ही गया, हारता ही गया। जीतना है, मुझे जीतना है। संग जैसा हो गया, रंग ऐसा चढ़ गया। ये संग कैसा लगा? नदी में, समुद्र में, या दलदल में? दलदल का ये संग बहुत सारे लोगों के जीवन में है। ये स्टोरी हमारी फाइनल खत्म हो गई कि वो द्रौपदी हार गया, हस्तिनापुर छोड़ गया, वनवास हो गया, वो लोग वापिस आए, छोड़ दो, बात भूल जाओ। दुर्योधन, उनकी माता का मन कैसा? यदि दलदल जैसा मन था तो वजह यह हुई कि उनके पुत्र जो थे वो राक्षस जैसे पैदा हुए। राक्षस नहीं थे, लेकिन प्रवृत्ति राक्षस जैसी थी। यानी कि आपका जो भी मन यदि दलदल जैसा है तो आपके मन में हर कोई प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति होगी। साक्षरा विप्रंति राक्षसा, साक्षरा ऐसा लिख लो आप, साक्षरा, और आप उल्टा पढ़ो, साक्षरा राक्षसा। जिसकी शिक्षा नहीं हुई है उसका क्रिएशन कैसा होगा? उसके जीवन का सार सूत्र कैसा होगा? वो राक्षस पैदा हो गए। राक्षस यानी क्रूअल्टी, ड्रैक्युला। राक्षस यानी क्रूरता। वो क्रूरता यानी कि उसका मन ऐसा ही तैयार हो गया। तो आज आपके पास यदि मन है तो आप बिगड़ता है या बिगाड़ता है? मन में कहीं पर ऐसा होता है किसी को क्रॉस करने का, मन में ऐसा होता है किसी को गिराने का, मन में ऐसा स्वार्थ होता है कि किसी को कहीं ना कहीं अपराध भाव से इसकी निंदा पुतली करने का। आप बिगड़े हुए हो तो ही आगे बिगड़ेगा। दलदल बिगड़ा है या सुधरा हुआ है? दलदल किसे कहेंगे? दलदल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, उसका रूप ही ऐसा है। यदि दलदल बिगड़ा हुआ है, और बिगड़ा हुआ जो दलदल है, बिगड़ा हुआ जो दलदल है, उसके पास जो भी गया, क्या उसे गुलाब मिलेगा? सेंट अत्तर मिलेगा? उसे हरियाली मिलेगी? गार्डन मिलेगा? क्या मिलेगा उसे? सोना मिलेगा? दलदल के पास क्या है? ऐसे जिसका मन दलदल का है वो हर वक्त बुराइयों में रहेगा। दलदल जैसा जिसका मन है, दलदल जैसा मन है, वो हर वक्त कोई भी अच्छी चीज आएगी उसे बिगाड़ देगा। पानी डालो दलदल में, पानी का क्या होगा? वो भी दलदल बन जाएगा। बिगड़ता है, बिगाड़ता है। अब इस स्टोरी के बाद अब हमारी बात करते हैं। क्या हमारे पास दुर्योधन तो नहीं है ना? हम दुर्योधन है ऐसा मैं कहना नहीं चाहता। हमारे फैमिली में दुर्योधन तो नहीं है ना? दुर्योधन यानी न कोई मान मर्यादा, न कोई कंट्रोल, न कोई भविष्य, न कोई परिवार समाज की कोई भी आगे की इज्जत आबरू शानो शौकत की कोई चिंता।
तो वन साइड वो चलने लगा, मुझे स्वतंत्रता से मुझे जो करना वो मैं करूंगा। परिवार में ऐसे कई लोग हो गए। देखो हमारे यहाँ संप्रदाय समुदाय में दूसरे कितने ही साधु, कितने परिवार से, कितने गांवों से, कितने भी समाज से आते हैं। यदि वो सही ढंग से नहीं रह पाए तो उनका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। उनका लक्ष्य था कि मुझे साधना करनी है, साधु बने हैं, साधना के लिए आए हैं, साधना अच्छी रूप से करनी है, दुनिया को हमें नहीं देखना। वो अपने आप में मस्त रहते, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। प्रॉब्लम क्या खड़ा हुआ? जहां पर साधु जीवन में डिमांड शुरू हुई। वो यदि इतना ऊंचा जीवन, इतने सारे दूर दूर से आए हुए सब साधु संत और इतना बड़ा संघर्ष वाला जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी यदि मन को यदि सेट नहीं कर पाए तो पूरी साधना वो राख हो जाती है। पूरी साधना वहां पर, उससे वहां पूरी साधना खत्म हो जाती है। अब इतना सारा परिश्रम, इतने कष्ट उठाना, और सबसे बड़ा माइनस, उनने सिर्फ मन संबंधी सही ढंग से कॉम्प्रोमाइज ना कर पाया। यदि ये साधना को भी निष्फल बना दे, यदि छोटा सा मन, छोटे से संकल्प विकल्प, छोटी सी डिमांड, कितनी बड़ी साधना सुबह से लेकर रात तक की। कभी है कोई साधनाओं में, साधु जीवन में इतनी बड़ी साधना लेके यदि वो अपने जीवन को, यदि छोटी सी भी मामूली मुश्किलों में, संकल्प विकल्पों में, मन में आर्त ध्यान, मन में कोई भी दुविधा खड़ी कर दी, कोई भी डिमांड्स किसी के प्रति, कोई भी दूसरी दुर्भावना खड़ी कर दी, सब साधना को यहाँ खत्म कर देते हैं। यदि इधर ऐसा भी हो सकता है स्टेज पर, तो आपका घर कैसा होना चाहिए? आपके घर में आए हुए दूसरे दो बहू, दो लड़कियां, या आपकी लड़की किसी का घर जा रही है, वो आ रही है तो उनके पास कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा तेरा, मेरा मेरा, तेरा तेरा नहीं चाहिए, जाओ। ये सब क्या है? 3 प्रकार के आप तैयारी कर देते हो घर में रहने के बाद। उसको मुझको संभालना है, मेरा मेरा संभालना है। अब देखो आपने जो मन बनाया था, उस मन के संस्कार के नाते दुर्योधन तो पैदा नहीं होंगे ना घर में कल। यानी कि आपके पास तो सबको समाने की ताकत, समुद्र जैसा मन होना चाहिए। आपने क्या तय कर दिया? दलदल जैसा मन होगा तो वो लड़की आएगी, उसने सेवा की, मैंने नहीं की, वो बड़ी है, मैं छोटी हूँ, सास तो इसको बोलती है, मुझे नहीं कहती है। छोटे छोटे प्रश्न में आपको ले रहा हूँ जो है ही घर में। आप हाना आना करोगे तो भी सच नहीं है। बड़ी ने ऐसा किया, छोटी ने ऐसा किया, 1 साल चला, वो बीच में सुड़ी के बीच में सुपारी आती है ना, वो फंस गया बेचारा। माँ को बोलने जाए या तो फिर बहू को यानी कि पत्नी को बोलने जाए या बच्चे को बोलने जाए। 1 साल ढंग से चला, 1 साल में 6 महीने से तकरार शुरू हुई, और उसने वो घर में आया, रूम में आया, उसकी फैमिली में हस्बैंड को बोला कि ये सास तो ऐसे करते हैं, देवर जी ऐसे करते हैं, जेठ जी ऐसे करते हैं। इधर रूम में उसके पिक्चर चला, उसके रूम में उसके पिक्चर चला, ऊपर किसके रूम में पिक्चर चला, सास और ससुर, वो दोनों, वो तो सपने देख रहे थे कि अपना अच्छा घर हो, शांत घर हो, सुखी घर हो, सब मैनेजमेंट हो जाए। ये सब दुविधाओं में तुम्हारा पूजा पाठ भक्ति, हमारा वास्के, तुम्हारा वराना, तुम्हारा दान धर्म, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। घर नर्क है और आपको स्वर्ग चाहिए। घर में आग लगी है और आप एसी में बैठे हो मस्ती से कि हाँ बस सब बढ़िया है, सब आनंद मंगल है। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? यदि परिवार में आप 3 लोग भी, 2 दूसरी नई बहू बाहर से आई है, वो 2 लड़के हैं आपके, उसके साथ दूसरे 2 लड़के समझ लो, यानी कि 4, 2, 6, 8 और दूसरे 10, सास ससुर, 10 लोगों का फैमिली है। मैं तो आगे की बात करना चाहता हूँ कि 10 लोगों के बाद भी छोड़ दो, 4 का ही फैमिली है, इसमें भी इतने सारे डिस्टर्बेंस। यहाँ पर यदि इतने सारे साधु साध्वी भगवान एक साथ में रहते, एक साथ में विहार में आप देखते हो, और वो सब एक साथ आराम से रहते हैं, छोटा मोटा कुछ चलता है, लेकिन ये चलने के बाद उनके मुंह पर कहीं पर भी लाली खत्म नहीं होती है, उनके मुंह पर कहीं पर गुस्सा नहीं होता है। 12 बजे कभी नहीं दिखेंगे साधु के मुंह पर, देखना। और 12 बजे दिखे तो उनका मन पढ़ने सीखना। आपके घर में तैयारी करना, आप घर में ससुर जी ने एंट्री मारी और घर में कोई माहौल चेंज हो रहा है तो समझ लेना कुछ दाल ज्यादा उबल गई है, हाँ जलने की तैयारी, कंट्रोल करना, पानी डालना। कहने का मतलब कि यदि फैमिली में दुर्योधन पैदा होता है तो उसकी वजह एक ही है, कृपा दृष्टि नहीं। समांतर रखना चाहिए, दोनों तरफ, दोनों का रोल है, सास ससुर है, बड़े जेठ जी है, छोटे है, जो भी है, परिवार में एक ही कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि यहाँ पर खुशी बढ़े, ऐसा वातावरण बनाना है। फिर आपको जो करना वो करो, लेकिन आप अपना नहीं मानोगे, पराया मानोगे, तो फिर 6 महीने के बाद, 12 महीने हुए नहीं कि अलग घर देखना है, मुझे उनने ये लाया, मुझे वो लाना है, उनके बच्चे के पास ये डिमांड है, मेरे बच्चे को ये चाहिए, उनने ये खरीदा था, अपने को क्यों रह गया, यहाँ कम था, ये ज़्यादा है। एक व्यक्ति छोटे घर में रहते हैं, सिर्फ एक 500 फुट के घर में रहते थे, 2 फैमिली थे, और वहाँ भी अनुकूलता से 1 साल 2 साल निकल गया, और थोड़ी देर के बाद कुछ भी नहीं था, लगा कि घर छोटा पड़ रहा है, लेकिन 2 साल के बाद जब दूसरा घर लिया 1000 फुट का, तो तुरंत डिमांड शुरू हो गई। उनका तो 1000 फुट का
यहाँ से कई परिवार ऐसे हैं जिसको 2 महीना आराधना करनी है, लेकिन 2 महीना के बाद पता नहीं है कि वायलेंस नॉन वायलेंस क्या है, हिंसा हिंसा क्या है। इतने एग्रेसिव होने की वजह भी भोजन में है, जैसा भोजन जैसा अन्न ऐसा मन। तो जो मन है, जो मन बन रहा है, तैयार हो रहा है, वो मन के पीछे भी भोजन का बहुत बड़ा हाथ है। अब न तो आपको पता है कि रात्रि भोजन में कौन से जीव मर रहे हैं, न तो पता है कि जन्मिंग कंद में कितने जीव मर रहे हैं, न तो पता है अपस खान में कितने जीव मर रहे हैं, न तो आपको पता है कि धोना करने में, गुस्सा करने में कितने पाप बन रहे हैं। अब आपके पास जीवन है, आपके पास मंदिर है, आपके पास संत है, आपके पास थोड़ी क्रिया है 2 महीने के 1 महीने के लिए, लेकिन आपके पास सफल जीवन का कोई आयाम नहीं है। आप क्या चाहते हो, मृत्यु के बाद कोई गति है या नहीं? यदि मृत्यु के बाद कोई गति हो और वो गति के नाम पर आपको यदि कोई जानवर के पेट में आपको जन्म लेना हो और मरने के बाद यहाँ की गंदगी खाना हो, मरने के बाद कत्ल खाने जाना हो, मरने के बाद चमड़े फाड़ जाना हो, क्या आपको ये मान्य है आपका 50 वर्ष का भविष्य नया? या तो आप अपना जीवन परिवर्तन करो नए 50 साल के लिए, या तो नए 5 साल के लिए, नए 5 दिन के लिए। आज शुरुआत करोगे तो नया रिजल्ट मिलेगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की शुरुआत नहीं होगी तो भविष्य कोई नहीं होगा। तो आपके पास आयाम क्या है? यानी कि ओवर एग्रेसिव क्यों, क्रोधित क्यों हुआ व्यक्ति? डिमांड्स खड़ी हुई, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। डिमांड्स क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उसके पास वो सदाचार नहीं है, उसे वो कंट्रोल बेस्ड नहीं है। ओवर एग्रेसिव माफिया, एम फॉर ओवर मैकेनिज्म। साधन के बिना नहीं चलता, साधन चाहिए ही चाहिए। क्या फर्क पड़ा? ट्राई तो करना। देखो आपका मन इतना इतना भरा हुआ है, 1 साल तक आप ढंग से यदि 100% वो लक्ष्य लगा के ऊर्जा सहित आप यदि कोई काम कर लेते हो, तो साल भर के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा माइंड एकदम इजी और शांत बन गया। हर 15-20 दिन और आप डिस्टर्ब हो जाओ, हर 30 दिन और आप डिस्टर्ब हो जाओ, बच्चे की वजह से, बहू की वजह से, दुकान की वजह से, पैसे की वजह से। आप ही नहीं होगे तो ये सबका क्या होगा? आप ही नहीं हो अब ये सबका क्या होगा? यानी कि धारणा बदलनी पड़ेगी। ओवर एग्रेसिव, क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्षमा धर्म परमात्मा ने इसके लिए बताया कि उनने ग्रहण किया और उनके वो खुद ने अप्लाई और सप्लाई का नियम तैयार किया, उनने स्वीकारा और जगत को दिखाया आदर से। देखो शांत रहना चाहिए, शांत रहने से शांति मिलती है। हमें वो साधु नहीं बनना है, हमें वो भगवान नहीं बनना है, हमें भगवान के नाते भी हमें बड़ा धर्म नहीं करना है, लेकिन छोटा धर्म परिवार के नाते और स्वयं के नाते वो हो सकता है। जी आज किया तो आगे बढ़ेंगे। अब आप वो बताओ कि आपका, हमें भूल जाओ, मंदिर उपास से भूल जाओ, आप बताओ कि आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, जीवन का क्या पढ़ाई है? भविष्य में बिजनेस जो करना है उसमें पुण्य है या नहीं है? अब पैसे के पीछे पड़ रहे हो, पैसा किसके पीछे आ रहा है? पुण्य के साथ आ रहा है ना। पुण्य और परिश्रम साथ में चलता है। आपने एक चैनल यानी एक टायर उसका पंचर है, एक टायर सही है, कितना टाइम तक चलेगा? आपके पास परिश्रम है, पुण्य नहीं है। पर्वाधिराज परिश्रम के दिनों के अंतर्गत आपकी संख्या पूरी कमजोर है। आपके बच्चे न तो आपका को स्वीकारते, न आपके यहाँ प्रतिक्रमण करने आते, न समाहित करने आते, न व्याख्यान सुनने आते, न पूजा पाठ में आते हैं तो भी ऐसे चलते चलते आते। कौन है? मेरे परमात्मा, मेरे को शांत करने वाले। यदि परमात्मा का साक्षात्कार चंड को सिख जैसे को शांत कर सकता है तो वो परमात्मा की पूजा करे। तो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए स्कूल महत्व है, ट्यूशन महत्व है, स्केटिंग, स्विमिंग, जूडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल वो महत्व का है, लेकिन आपका बच्चा पूजा करेगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। मंदिर दूर है, आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है, मंदिर दूर है, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी भर ऐसे ही रहो आप तो दूर है तो। आपके पास समाधान नहीं है, आपने स्वीकार लिया है। आप यदि तैयारी करोगे कि मुझे चेंज होना है तो शायद हमारी 90% मेहनत कम हो जाएगी। आपकी जब मन नहीं बनेगा ना तो इधर वैभव रत्न जैसे 1000 महाराज और 1000 घंटे तक बोलते रहेंगे, कोई लेना देना नहीं। पत्थर पे असर थोड़ी होती है, पत्थर पे फूल उगता है क्या? पत्थर पे फूल उगता है। पहले आपको तैयारी होनी पड़ेगी। तैयारी आपकी जब तक नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। हमें पूरा संघ और पूरा समाज और पूरे जिन शासन की सेवा करनी है। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप अकेले भी नहीं कर पाओगे। हमारी ये ट्यूनिंग है देव गुरु धर्म के साथ, हमारी ट्यूनिंग है साधु साधु सावक साविका, सबको लेकर चलना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी क्या मुझे बताओ। क्या आप शासन के जो दीपक जल रहा है, जिन शासन का एक दीपक है जिसमें घी फूल है, आप घी यानी कि उसमें कोई लिक्विड तेल घी आप पूर रहे हो या निकाल रहे हो? हाँ, शासन का दीपक वो जलना चाहिए, आपको घी पूरना चाहिए। घी पूरना यानी आपको आराधना करनी चाहिए। आप आराधना ना करो तो चले, लेकिन आपके नाम से विराधना होती तो व्यक्ति बोलता कि ये धर्मी आत्मा है ना, ऐसा कर रहा है, ये जैन है और ऐसा कर रहा है। आपको तिलक की मर्यादा है या नहीं है? आपको तिलक कर रहे हो उसकी कोई मर्यादा है या नहीं है? जान दे दी सब लोगों ने, तिलक अमर रहो इसके पीछे। तो तिलक के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए थे। 17 कपल लोग मर गए कि हमारे जिन शासन का तिलक अमर रहेगा। तिलक यानी एक आज्ञा चक्र पे परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करना। अब आपके पास
न पूजा है, न परमात्मा को कुछ कहने के लिए स्तवन सजा स्तुति है, परमात्मा के सामने चैत वंदन करने के लिए न कोई सूत्र है। मंदिर में जाए और आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्म बंध का कारण मूलभूत क्रोध है, ओवर एग्रेसिव, और वो क्रोध को समाप्त करने के लिए परमात्मा ने बताए हुए पूजा वो निश्चित होनी चाहिए। तो पूजा के धर्म को आप दूर क्यों कर रहे हो? आप नियम बना सकते हो घर में, जैसे फोन का लॉक ना हो, जैसे ऐसा नियम बनाओ, घर में पूजा तो करनी ही करनी। जो व्यक्ति पूजा नहीं करेगा उसके लिए पेनल्टी रहेगी, और पेनल्टी प्रेम की देनी। हाँ, पेनल्टी प्रेम की देनी। आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं करना। उनको बोल देना, बेटा तू पूजा नहीं करेगा, मेरा कलुप पास। गुस्से करने के लिए उसको धमकाना, उनको धमकाना नहीं, गुस्से करने के लिए उसको परेशान नहीं करना, मैं भोजन नहीं करूँगी। आप देखो अहमदाबाद में ऐसा हुआ, ये ज्ञान की बात चल रही थी तो मैंने थोड़ी सी कड़वी बात बोल दी। माता शत्रु पिता वैरी, उसमें एक दृष्टांत दे दिया कि सांप जो नागन होती है ना, वो नागन उसके बच्चे को जन्म देने की तैयारी होती है, तो वो इतनी भूखी होती है, वो मरने के लिए तैयार होती है कि मर जाएगी, तो उसके बेटे को ही खा देती है, वो अंडे को ही खा लेती है कि वो मरने के पहले वो कुछ खा ले, भोजन कर ले। तो मैंने बोला वो माँ है जो अपने बच्चे को मार डालती है, वो माँ ऑलरेडी शत्रु है, शत्रु ही मारता है ना। तो श्लोक आता है गीता का, माता शत्रु पिता वैरी। वो माता पिता शत्रु है जो बच्चे की भविष्य की गति नहीं देख रहे, बच्चे को दुर्गति में डाल रहे। आपने उसका देह को देख रहे हो कि उसकी आत्मा को देख रहे हो? आपकी आत्मा ही नहीं दिख रही, उसकी आत्मा कैसे दिखेगी? कहने का मतलब आपके पास वो सोच ही नहीं। उस लड़के को बोला कि जो माता पिता अपने बच्चे को दुर्गति में ना भेजना चाहे, उसको पहले ये सम्यक ज्ञान का मूलभूत स्रोत क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, वो पता होना चाहिए। आप आचार पालने के लिए आपके पास समय की मर्यादा है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए आपके पास विराट समय है। आचार पालने का समय है 48 मिनट का सामायिक, 1 घंटे का प्रतिक्रमण, 8 दिन के पौषध। वो आचार की सीमित लिमिटेशन आती है, ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है। ज्ञान इसके लिए महत्वपूर्ण जीवन बताया, और ज्ञान वाला व्यक्ति मोहने का कर्म का क्षय कर सकता है। वही ज्ञान वाला व्यक्ति उसकी क्रिया में सुपर पावर लाके डबल रिजल्ट ला सकता है और ज्यादा पावर ला सकता है। अब क्रिया है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो क्रिया छूट भी जाएगी। ज्ञान है और क्रिया है तो क्रिया और अच्छी सतेज बनेगी, सप्राण बनेगी, सहृदय बनेगी, सही बनेगी। अब वो परिवार का लड़का जब व्याख्यान खत्म हुआ तो उसको दुकान जाना था कि मम्मी चाय पी दे, अपन चाय पी लेते साथ में, चाय वो साथ में भी करते। मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे क्यों? चाय पीनी पड़ेगी, नहीं चलेगा। तो जब तक 2 प्रतिदिन रोज की गाथा नहीं करेगा तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी। सही में ऐसा हुआ, पूरे दिन नहीं खाया पिया। वो तो कहते ऐसी है वैसी है, वो चला गया, मैं भी नहीं पीऊंगा, ऐसा करके चला गया, मैं भी नहीं पीऊंगी, तू नहीं पीती मैं भी नहीं पीऊंगा। वो चला गया और चलने के साथ साथ जैसे वो दोपहर को बोला क्या हुआ, भोजन किया नहीं किया? मैंने नहीं किया भोजन। तो जब तक गाथा नहीं करेगा तब तक नहीं करूंगा। दोपहर को आया घर पर, दुकान छोड़ी, 3 बजे आया घर पर, टिफिन वापस लेके आया, मैं भी नहीं खाऊंगा। तो क्या तुझको नहीं खाना तब खा, मैं माँ हूं, मुझे पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तेरे आत्मा को देखने की भी जिम्मेदारी है। मैंने घर जन्म लिया है, मैं पालन पोषण करूं, मैं तेरे भी इतनी मेहनत करूं और तेरा जीवन बर्बाद हो जाए, तू इसी मानव के जीवन में तू राक्षस पैदा हो जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। इससे अच्छा कि मैं शादी नहीं करती, इससे अच्छा कि मैं संसार में नहीं आती। मेरा जीवन पूरा खत्म कर दिया तुम्हारे लोगों के पीछे, और तुम लोगों में संस्कार नहीं है। तो माँ के वचन थे, एक थोड़े से वर्ष के थोड़े शब्दों के नाते उसका आत्मा जग गया और उन्हें तुरंत बेटे को बोल दिया कि चेंज करना पड़ेगा। शाम को 3-4 बजे मेरे पास आया वहाँ पर खानपुर में, और खानपुर में आते महाराज साहब गाथा दो मेरे, इतने टाइम पर गाथा, और तू अभी आया, कहाँ से आया? मस्त गाथा दे दो बाद में बात में, ठीक है। उसने 3 गाथा की, उनको सुनाई, दोनों ने भोजन किया, वापिस गया, वापिस रात को आया। था क्या? रात का व्याख्यान रेगुलर था क्या? ये सब क्यों किया? तो कि मेरी माँ ने बोला कि जब तक तू पढ़ेगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं, प्यार से मारोगे ना तो वो अपना बन जाएगा, मरेगा कभी नहीं। ऐसा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं धर्म के नाम के, पॉजिटिव। हाँ, आपको वो महत्व होना चाहिए कि मेरे परमात्मा की बातों को मुझे समझना है। आपके बच्चे के लिए सीए के कितने परसेंटेज आए, सीए एमबीए होने के बाद कौन सी कंपनी में कितने पैकेज का, उसका पूरा साल भर का पैकेज है, कितने पैसा कमाया है, ये सब सोचने के बाद आप जो कर रहे हो ना, वो जैन शासन नहीं पाए, जैन धर्म नहीं पाए, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप में उसमें कोई फासला नहीं है, आप में फासला कोई है तो सिर्फ और सिर्फ विचारो। तो दूसरा आता है कि ओवर एग्रेसिव, क्रोध न करना चाहिए। क्रोध न करना इसमें कर्म मन न बांधना, कर्म न बांधना यानी सोच का एक निर्माण करना, यानी धर्म में जुड़ना। तो आपके पास यदि ओवर एग्रेसिव यानी कि सेकंड स्टेज पर स्वच्छंदता नहीं शिस्तता, शिस्त का नाम है 5 चीजें। ओवर एग्रेसिव के बाद तीसरी चीज है आई, FAI, माफिया का आई, ओवर फ्रीडम। वो जो मैंने आपने बोल दिया, फ्रीडम चाहिए, कोई मुझे रोकना नहीं चाहिए। कहाँ गए हो, कहाँ जा रहे हो, पेट्रोल का क्या बिल हुआ है, पूछना ही नहीं। मोबाइल का बिल कितना हुआ नहीं पूछना, क्या है, बस फ्रेंड के साथ थे,
पढ़ाई कर रहे थे, देखो अभी आगे 2 साल 5 साल आप देख लो, ये सब होने वाला है। अभी चालू है, 5 साल के बाद और पावर में बढ़ जाएगा। ये क्यों होगा? आपने उनको स्वतंत्रता दे दी, स्वतंत्रता दे दी पूरी, और वो स्वतंत्रता के नाते आपसे वो झूठना भी छोड़ दिया। आगे की चौथी चीज आती है FIA, MAF, F यानी फ्रीडम, I यानी इंडिपेंडेंस, यानी ओवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, सॉरी, I यानी इंटेलिजेंस। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बुद्धिशाली हूं। समाज में आप देखो, कोई भी व्यक्ति सूचना देने में होशियार है, बहुत सारे लोग सलाह सूचना देने में मास्टर है, सलाह देने के लिए तैयार है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जो कोई सलाह देगा ना उसको सामने जवाब तैयार होगा, ऐसा नहीं ऐसा। यानी कि सबसे बड़ी दुविधा इंसान की, सब इंसान की दुविधा सबसे बड़ी, उनको ऐसा लग रहा है सबको कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, बुद्धिशाली नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। यानी बार बार सलाह देना पसंद आता है। और सबसे बड़ी कमजोरी, हर वक्त ऐसा ही सोचता है, थोड़ी मिलते हैं, ऐसा कोई मोदी जैसा नकाब थोड़ी चढ़ाया है। वो वोट बैंक में मोदी होता है ना, उसका नकाब चढ़ा देते हैं, और नकाब चढ़ाने के बाद वो वहाँ खड़े रह जाते हैं। यदि घर में दुर्योधन नहीं लाने हैं तो, दुर्योधन है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नहीं लाने हैं तो पहले सास जो यहाँ बैठी है, बहू यहाँ जो बैठी है, बेटी यहाँ जो बैठी है, उनको पहला सही होना पड़ेगा। आपके लिए कोई काम नहीं, आप दुकान पे जाओ, आपको कोई काम या आपको दूसरा लड़ाई झगड़ा याद ही नहीं आया। ये दुकान पे जाने वाले उनको पूछो, 12 घंटे दुकान संभालना, समाज संभालना, कंपटीशन संभालनी, जो भी कस्टमर है उसे क्या देना लेना वो संभालना, घर की चिंता करनी, उनको दूसरा कोई विचारने का टाइम नहीं मिलता। उनके लाइफ पे इतने झगड़े रगड़े नहीं हो गए जितने तुम्हारे लाइफ में हो गए, क्योंकि तुमको कुछ काम ही नहीं है। काम क्या है तुम्हें बताओ? घर का पकाना है, वो भी इनने फैसिलिटी बना दी। आप देखो, सही सोचो, मैं आपको 2 ही बात मैंने बोली, सबसे बड़ा यदि कोई भी आधार हो सुख का, शांति का, तो वो सबसे मूलभूत आधार, मीडिएटर आप ही हो। आप ही परिवार को आराम सुख शांति दे सकते हो, और आपकी वजह से ही आप यदि न समझ पाए तो परिवार में परेशानी खड़े हो जाएगी। 2 भाई तो साथ में रह रहे थे, अलग क्यों हुए? 2 भाई साथ में अलग क्यों हुए? दो लेडीज के कारण। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां गलतियां हो रही है वहां से हम रिटर्न हो जाए। अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हम नुकसान से बच सकते हैं, और वो नुकसान के बचने के लिए मन को नदी जैसा बनाना आवश्यक है या है। आपकी प्रॉब्लम हो गए, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम कैसी चीज है पता है? प्रॉब्लम की व्याख्या क्या है पता है? प्रॉब्लम बड़ी है छोटी, आप बताओ कैसे लफ्ज निकालते पता है? हर किसी के मुंह में ये लफ्ज है, ये तो मैं हूं तो सहन करती हूँ, बाकी कोई सहन ना करे। पता है मुझे क्या होता है? देखा है मुझे कितने सालों से जल रहे हैं क्या? अरे यार, सब ऐसा बोलेंगे तो सही क्यों? प्रॉब्लम कितनी बड़ी है पता है? आप यदि विचारों से सहन ग्रहण नहीं किया, आपने यदि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आपके पास कुछ भी पावर नहीं है। आपका ये बॉडी सिर्फ हैंडलिंग हो रहा है, सब आपका शरीर चल रहा है। शरीर चाहे पूजा करे, सामायिक करे, रात को खाए, घूमने जाए या माला गिने, शरीर का धर्म हुआ, मन से आप शांति नहीं पाए। प्रॉब्लम को ज्ञानी ने बोला है, जितने आप करीब रखोगे इतनी बड़ी, जितने उसको दूर रहोगे इतनी छोटी। मुझे वो बताओ, ये किताब है, इस किताब को आगे रखी तो बड़ी या छोटी? आगे रखी तो बड़ी, इसको मैंने 100 फुट दूर रख दी तो? ये प्रॉब्लम करीब रखी तो और दूर रखी तो? प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, छोटी या बड़ी है? वो आपके निर्णायक परिवर्तन पे आधारित है। आप निर्णय करोगे इतनी प्रॉब्लम बन जाएगी। बोलो, आप टेंशन में क्यों जी रहे हो? आप दुखी क्यों हो? आपको दुखी किसने किया? किसी ने करीब लाई प्रॉब्लम या आपने करीब लाई? या तो करीब प्रॉब्लम है वो दूर नहीं की, आपके पास में रखी। विचार बदल इसके लिए हुए कि उस विचार के नाते आपने सब ग्रहण कर दिया। यदि कोई आदमी गलत है तो हम भी इतने ही गलत है, क्योंकि हमने गलत सोचा इसलिए। उनने गलतियां की तो वो भी गलती हम करें वापिस। समझदार को इशारा काफी होता है। गलती किसी ने की तो उसको सुधार पे ले जाना चाहिए। यानी तीसरा स्टेज आता है समुद्र जैसा। तीसरा मन कौन सा है? समुद्र, सागर संभालो। सागर यदि मुंबई का दरिया यदि ऐसा कहे, मेरे पे इतनी सारी नाव चलती है, इतनी स्टीमर चलती है, इतने सारे मछुआरे मेरे पे जाल डालते हैं, और इतने सारे लोग फूल भी डालते हैं, और मेरे सागर को गंदा कर देते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। समुद्र दरिया ऐसा कहे कि मैं पूरी सिटी को डुबा दूंगा, ऐसा करे तो उसको पता है समुद्र ऐसा नहीं करेगी। इसके लिए लोग समुद्र के करीब रहते हैं। दरिया दिल कहते हैं ना, दरिया दिल आदमी है।
ये आदमी का मन बहुत बड़ा है, ये बड़े मन वाला आदमी है। क्यों ऐसा बोलते हो? बड़ा मन यानी क्या? जो सिर्फ दो किलो का है वो 200 किलो का है। बड़ा अक्ल यानी मेमोरी पावर। मैंने आपको आगे बोला था अक्ल बड़ी के भैंस। बड़ा कौन, अक्ल या भैंस? वजन में, माप में, नाप में बड़ा क्या है? सोच के बोलना। हाँ हाँ, भैंस कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। भैंस 8 फुट की होती है, लंबी चौड़ी होती है कि नहीं होती है? दिमाग कितने फुट का है? 1 फुट। 1 फुट गिन लो। अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी? भैंस। आप बोलोगे कि भैंस बड़ी। क्या बोलोगे? अरे नाश्ता किया ना, सोच के बोलो। समुंदर जैसा मन यानी कि विचारों में बड़प्पन, सबको समाने की ताकत होता है, सब कुछ है, घर है, छोटा बड़ा है। यदि छोटे बच्चे ने भूल कर दी और माँ बाप उसके ऊपर क्रूरता और अत्याचार करे तो वो छोटा है समझ के उसको लेट गो करना चाहिए ना। अब उसके प्रति घृणा रखे तो आप मन को नापना सीखो, मन को पढ़ना सीखो। व्यक्ति कुछ भी गलती कर रहा है तो उसके पीछे उसका मन क्या उसको ऑर्डर कर रहा है। तो व्यक्ति की गलतियों से आप उसको दूर मत करो। व्यक्ति की गलती से दूर करने की वजह यह है कि उनको समाये कैसे हम। यदि नहीं समाया तो फिर आपकी तरह सब जला दोगे। बोलो, परिवार में जब तक आपके पास छोटे बच्चे 2 थे 3 थे और छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए तो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि खाना खत्म कर दिया होगा, खाना फेंक दिया होगा, लड़ाई झगड़े के नाते एक दूसरे के कपड़े पहन लिए होंगे, एक दूसरे की साइकिल चलाई होगी, इतने लड़ाई झगड़े आते हैं, दोनों को मारते हैं। आप छुड़ाने जाते हो आपको भी मारते हैं और आपको भी लगता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है ना। ये ही चीज होने के बाद वो गलतियां करते करते बड़ा हो गया, 18 साल का, फिर भी गलतियां करता है। 20 साल का हो गया तो भी गलतियां करता है। एक बार अहमदाबाद की बात है। उस अहमदाबाद में वो एक मदर, उनने बोला, बाप जी मेरा बहुत सुख है, बहुत अनुकूलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक आशीर्वाद दे दो। उसकी आंखों में आंसू था। मैंने बोला हुआ क्या है, आप रोने की वजह क्या? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सब अच्छा है। कि रात को उसके पापा को और बच्चे को, मेरे बेटे को, दोनों को फाइट हो गई। रात को 12 से 2 बजे तक चला। इतने लड़ाई झगड़ों में उसके पापा को कुछ हो गया तो या बेटे को कुछ हो गया, मुझे किसे जाके कहना? मैं तो फंस गई ना बीच में, दोनों के बीच में। तो मुझे किसको जाके कहना? मुझे कोई भी समाधान दो। हुआ क्या है वो बताओ, झगड़ा किसके लिए हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो रात को लेट आया 12 साढ़े 12 बजे, और जब आया तो उसके पापा बैठे ही थे और बोला कि घर है क्या? इतना लेट आना कोई पता नहीं चलता, कोई मर्यादा नहीं है? कहाँ गया था, क्या किया? तो कुछ नहीं, बस नीचे बैठा था सब मित्रों के साथ और रात को लेट आया। 2 छोटे बच्चे हैं तेरे और रात तू दिन में दुकानदारी करता है, घर में 1 घंटा भी नहीं बैठता। बच्चे क्या पढ़े लिखे क्या करे, इतना तो तू कर सकता है ना। अब उसने बोला कि क्या है, अभी सब सही है, मिलकर तो गया 5 मिनट के बाद। 5 मिनट में मिल गया तो 5 मिनट मिलना है, एक घर संभालना नहीं है तुझे। अब बाप और बेटे में तकरार तो हो गई। वो 12 साढ़े 12 बजे आया और 12:30 बजे आया तो उनको पता चला। अब उसके खीसे में ऊपर नीचे गड्डी थी पैसे की, और पैसे की गड्डी थी। पता चल गया, बोला कि ये सब 2 लाख रुपए कहाँ से लाया? तो अभी रात को दुकान से दूध लाता तो घर पे रख के जाता, फिर था नीचे जाता। लाया कहाँ से? नहीं कुछ नहीं, तुमको बोलना ही पड़ेगा, जवाब दे क्या लाया। बस कि हम लड़के सब बैठे थे, उस लड़के की शादी थी, हम ताश खेल रहे, 1 रुपया नहीं चाहिए घर में, निकल यहाँ से, मुझे बच्चे का जतन करना है। यदि अन्याय का 1 भी रुपया यहाँ पर घर में आया तो हमारे घर में बर्बादी हो जाएगी। मैंने खून पसीने करके ये पूरा करोड़ रुपए का घर लिया, फर्नीचर किया, तेरी शादी कराई, तुझे दूसरी दुकान दी, इतने पैसे कम है तो ऐसे कर रहा है। उसकी माँ रो रही है कि महाराज साहब ये सब हो गया हमारे घर में। हमारे घर में पैसे है, 2 अच्छे बच्चे हैं, बहु संस्कारी है, घर में मैं आराधना कर रही हूँ, मेरे वर्षी तब चल रहा है, और मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा बम्बई है और बड़ा बेटा इतना ये करता है, वो कमा के लाता है, और कमा के लाने के बाद वो दोनों दलील कर रहे हैं कि तुम मत ला। वो कहता है कि मैं लाया तो क्या फर्क पड़ा, सब लोग कर रहे हैं ऐसा, सब लोग ऐसा कर रहे हैं और कमा के लाते। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा होगा तो हम अच्छी तरह रह सकेंगे, बच्चे को पाल पोस सकेंगे, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और ये पैसे है, ये 2 लाख आप रख लो, आपको जो खर्च करना हो कर दो। मैं 2 लाख मेरी कमाई के, मेरे पसीने के, सच्चाई के वो रहूंगा, किसी के आंसू के पैसे मुझे नहीं चाहिए। किसने बोला? ये पापा ने बोला। तूने 2 लाख लेके आए, कोई पैसा हारा है तो उसको दुख तो होगा कि नहीं होगा? तेरे हाथ में से 25-10 हज़ार चले जाए तो तुझे दुख होगा कि नहीं होगा?
तेरे हाथ में से 50,000 चले जाए तुझे दुख होता है, तो ये 50,000 तेरे पास आए और तुझे आनंद होने लगा। किसी के दुख लेके तू पैसा तो लाया है, पैसे के साथ साथ तू हाय भी लेके आया है, किसी की बददुआ भी लेके आया है, पैसे नहीं चाहिए मुझे, और तू लेके जा, इधर से फेंक दे, इधर से फाड़ डाल, जला दे, जो करना वो कर, मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगा, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। ये रोने रोते नीचे आए। नीचे आने के बाद वो आया, दर्शन वंदन करके हमारे साथ मैं जा रहा हूँ, और वंदन करके वो निकल रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कभी तुझे कोई व्रत नियम धर्म की कोई बात नहीं की, तुझे मेरे प्रति प्रेम है, हम कहीं भी जाते तो बिहार में आते रहते हो, तुम सिटी में हम घूमते हो, तो तुम्हें मेरे प्रति चिंता है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ, तो मैंने तुझे अभी तक रात्रि भोजन का भी नहीं कहा, सामायिक की नाम का पूजा का कुछ नहीं किया है, मैंने तुझसे कोई बात मैंने बिठा के कोई टाइम पास नहीं किया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में यदि सबसे बड़ा किसी का उपकार है तो वो है माँ का। मैं कोई दलील नहीं करना चाहता, किसी ने कुछ कहा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, एक ही बात है, माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यदि माँ की आंखों में आंसू आए तो हमारे पास आने का कोई काम नहीं। तुम्हारे माता पिता वो तुम्हारे भगवान है, हमारे पास आने से, हमारे पास वास्कप डालने से, हमारे पास हमें बिठाने से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा दिल दरिया दिल नहीं है, समाने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारे माँ बाप को तुम समा नहीं सकोगे। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पीछे भोग, तुम्हारे पीछे जो समय व्यतीत किया है, तुम्हें निर्माण करने के हेतु रात भर जगे, रात भर तुम्हारे पीछे बीमारी आई तो तुम्हें पोछे भी लगाए, और तू गिरी भी गया तो तुझे ड्रेसिंग भी किया, इतनी सारी परिस्थितियां होने के बाद तुझे माँ बाप ने यदि संभाला ही है तो तू माँ बाप के लिए क्या कर सकता है? गुरुदेव आप बोलो क्या करना है? मैं कुछ नहीं, एक ही बात है, माँ जो चाहती है वो करना बस। मैंने ऐसा नहीं कहा तो जुआ मत खेलना, ऐसा इससे नहीं कहा कि उनने 12 साल के बाद भी वापिस उन्हें जीत पाई। क्यों? वजह क्या? मन हल्का बनाने के लिए एक ही रास्ता, हमारी गलती हुई है तो स्वीकार कर लेंगे, दूसरे की गलती हुई है तो माफ कर देंगे। गलती बार बार याद नहीं करानी। अब आप परिवार में क्या होता है, उसने शादी में ऐसा किया था, वो पालना में नहीं आए थे, उनने दुकान पे ऐसा किया था, मेरी लिखा पड़ी थी कुछ और लिख लिया था, पापा ने मुझे ये दिया था, भैया ने ये नहीं दिया था, हम जब टूर में गए थे तो इसने बच्चे ने ऐसा किया था और बच्चे के नाम पे झगड़ा किया था, हम साथ में गए तो अब कभी नहीं जाना मुझे के। क्यों भाई? नदी जैसा मन दलदल जैसा बनाना है कि समुद्र जैसा बनाना है? कितनी छोटी छोटी बात है। अब आप आपके विनाशक हो या आप आपके विशालता के साथ नया निर्माण के लिए आगे निकलते हो? आप आपके विनाशक हो या नहीं हो, आप आपके उद्धारक हो या नहीं हो, ये सब कचरा पड़ा है। वो कहीं जा रहे थे, मुझे नहीं बुलाया, उनने मुझे बात नहीं की, अपने आप ही निर्णय ले लिए। अरे जो वैल्यू नहीं है उसका ये सब इतना सारा दलदल, कितना सारा, उनको ये लाया मुझे ये नहीं लाया, उनकी शादी थी और शादी में उनने वो सब 10 तोले के गहने लाए, हमने नहीं लाए, हमारे ये क्यों नहीं हुआ, उनका पालना था, उनने तो ये चीज़ दी, हमने ये नहीं दी, हमारी वैल्यू क्या रहेगी? मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, इनने गलत किया, ये पढ़ाई में उनको सही ढंग से नहीं पढ़ने दिया, आवाज़ कर रहे थे, ये छोटे लड़के आवाज़ किया, उनके रिजल्ट खराब आया। 2 महीने पहले जो पढ़ाई की एग्जाम दी, रिजल्ट आया और रिजल्ट में उसके 80% आए, तो उनकी डिमांड हुई 90% आने चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के 90 आए हैं। जो हो गया उसे पकड़ कर रखना, क्या लाना है? 90% आएंगे कि नहीं आएंगे? 80 का 90 होगा, 80 का 90 होगा या नहीं होगा? आपको बताओ, फाइनल एग्जाम खत्म हो गई, जो अभी होना ही नहीं है उसे छोड़ दो। जो जल गया है आगे की सिचुएशन सेट करो, लेकिन जो जल गया है उसे पकड़ के क्या करोगे? जो जल गया उसके लिए रोगे। यहां पर उसका नुकसान हो गया, किसका? युधिष्ठिर का। उन्हें हार गया हस्तिनापुर, छोड़ दिया, अब वो रोएगा तो? छोटी सी बात, आपने बिजनेस शुरू किया, 2 चीजें आपके पास, आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने के बाद आपने ब्याज से लाख रुपए लाए, किराए पे दुकान ली, आपने कोई सामान लिया 25-50 हज़ार का, आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करने के साथ आपने सोच लिया कि साल भर के बाद 2 साल में मैं तैयार हो जाऊंगा और उससे पैसे देते जाऊंगा। 6 महीने में आपकी तैयारी हुई, कहीं पर कोई भी चीटिंग हो गई, आपका नुकसान हो गया और परेशानी हो गई, और लोग आपके सिर पर चढ़ बैठे कि लाओ मेरे पैसे लाओ, मेरे पैसे लाओ, मेरे पैसे लाओ। आप डिफॉल्टर जाहिर हो गए चारे बाजू समाज में, और आपको पता चला कि पार्टी अब डिफॉल्टर है, इनको कुछ लेना देना नहीं है। अब आप क्या करोगे? वो नुकसान हुआ, इसके लिए आपको मर जाना चाहिए ना, कि नई दुकान, नया धंधा, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो कचरा दिमाग में रखो और दुखी हो जाओ। बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब दिमाग के, मन के विचारों में जितना भार बढ़ेगा, इतना वो मौत के करीब, दुखों के करीब, दर्दों के करीब आता है, और इतना भार बढ़ता है जिसका नाम अटैक। अटैक क्यों आता है?
अटैक की वजह क्या है? आप बोलोगे बॉडी में ब्लड ज़्यादा सा काउंट हो गया, क्लॉट्स पड़ गए, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया तो अटैक आया। लेकिन सबसे बड़ी बात विचार का भार है। भगवान ने बताया मन प्रसन्नता में थी। सबसे बड़ी यदि परमात्मा की मिलन की कोई अनुभूति हो तो मानसिक पवित्रता है। क्योंकि दुनिया ये पिक्चर है, ये पिक्चर बार बार चला जाएगा। आप 10 साल पहले कोई पिक्चर देख के आए, क्या आपके मन में वो पिक्चर है? अभी पिक्चर होगा, कोई याद कराएगा तो, लेकिन रखते नहीं हो आप। अब जो खत्म हो गया, आपने छोटी उम्र में आपने मिस और वो राजकुमार की 420 देखी होगी, अब उससे अभी क्या लेना देना। मैं कह रहा हूं कि आपके आगे 15 साल 10 साल पहले जो भी घटनाएं बनी वो मगज में लेके क्यों घूम रहे हो? दिमाग साफ कर दो, क्लीन एंड नीट वॉश। दिमाग वॉश हो जाएगा तो नया निर्माण होगा, नई शुरुआत होगी। बोलो 2 साल आपको बिजनेस करना था, 6 महीने में नुकसान आ गया, तो आपके पास यदि नदी जैसा मन है, बहने दो, आप खड़े हो जाओगे। अरे नुकसान हुआ तो हो गया, दुनिया में सबको होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दुनिया में सबके नुकसान हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस खड़े हो जाएंगे। और वो वापस खड़ा होता है और दमदार खड़ा होता है, और वो ही सामने आता है। वो घृणा नहीं करता है कि किसी ने मुझे परेशान किया, मेरी गलत बात करके मुझे नुकसान में कर दिया, लोग मेरे पास पैसे मांगने आ गए, समाज में मेरी इज्जत खत्म हो गई। वो कुछ नहीं सोचता है। क्यों सोचे भाई? वो तैयारी करता है कि मेरे से गलत तो हुआ है, लेकिन अब मैं कैसे सुधार करूं। उसे वो स्वच्छंदता नहीं है, उसे वो नेगेटिव नहीं है कि मुझे किससे लेना देना नहीं है, चलता रहेगा। चोरी चपाटी का शौक नहीं है, उनसे वापिस वो इज्जत से खड़ा होना है। तो वो मन का विचार उसे इज्जत देता, उसे मन का विचार बल देता है या बल खत्म करता है? मन का विचार बल खत्म नहीं करता है, उसके पास बल देता है, क्योंकि उसे लक्ष्य पता है कि मुझे परिवार को संभालना है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके उतार चढ़ाव यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों के जीवन में आ गए होंगे। तो आप हार गए क्या? तो ये आपका छोटा सा फैमिली मैटर था। समाज में, दुनिया में, सब में ऐसा होता है। ये आप यदि इतना भी मैनेज कर सकते हो बिजनेस के नाम पर, यदि कोई छोटा लड़का फेल हुआ है 10वीं में 8वीं में, तो उसे समझाया जाता है, बेटा कुछ नहीं, हम जिंदगी थोड़ी हार गए, परीक्षा हार गए, एग्जाम में शायद फेल हुए, जीवन में थोड़ी फेल हुए, ऐसा नहीं होता है, तैयार हो, चलो आगे बढ़ेंगे वापिस। तो आप जहां पर आपको मैनेज करना है, जो आपको सकारात्मक करना है, वो आप करते हो। तो आप वो लक्ष्य क्यों नहीं बनाते कि मेरे को हर वक्त सकारात्मक बनाना है, हर चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, हर चीज को मैं सेटिंग करके चलूंगा। अब ये जो नुकसान की चीज है फाइनेंशियल और दूसरा एग्जामिनेशन, उसमें आप समझा सकते हो। तो आपके पास ऐसे ऐसे कई थॉट्स है जिसको लेके आप दुखी हो रहे हो, जो अटाला है आपके लिए। सास ने ऐसा किया, सिस्टर ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया, कौन साहब ने ऐसा कर दिया, ये सब क्या है? परमात्मा को समाप्तना का धर्म था और आपने प्रतिगमन किया, लेकिन समाप्तना नहीं दी, समाप्तना वाणी हो गई बस। समाप्तना वाणी किस हिसाब से? संवत्सरी किस हिसाब से? प्रतिगमन किस हिसाब से? पर्वाधिराज की आराधना का आमंत्रण और आमंत्रण के साथ सफलता वो किस हिसाब से? हम समा दे ना पाए मन से। मेरी बात तो इतनी है, हम पूरे मन को धो डालें, नदी के पूरे एक प्रवाह को हम हमारे साथ लेके चले, और वो प्रवाह ऐसा बहता रहे हर वक्त निर्मल। रात गई बात गई, मन में यदि भार रखा तो रात को नींद भी नहीं आएगी। दिन उठे और रेगुलर ब्लड प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा, कितना बीपी है, बीपी आने की वजह क्या? मन का भार। मन का भार हुआ तो ब्लड प्रेशर हुआ ना। अब बार बार चिंतित क्यों रहना, बार बार क्रोधित क्यों रहना, बार बार गुस्सा क्यों करना? नदी जैसा मन, बहते ही जाने दो, बहते ही जाने दो। अब आप अपने हिसाब से विचार करो। फर्स्ट टाइम अपन जो पहले ही हमने ध्यान किया, वो ध्यान के इसके लिए किया कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना, वो आप देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या विचार आए होंगे। मैं नहीं कहता कि आपके ये विचार है, मैं कहता हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 99% संभव है ये सब चीज। 99%। छोटी सी बात, कल तो ऐसा भोजन बनाया, आज भी ऐसा बना दिया। अरे यार, लोगों को खाना नहीं मिलता है, जूठा खा रहे, भूखे मर रहे, खाने के लिए मजदूरी करते बार बार घंटे। सुबह उठते ही उनके बच्चे वो गाड़ी लेके वो लेके जाएंगे, और जाने के बाद वो उनको पता है कि बच्चे को 11 बजे मुझे चाय पिलानी है, तो वो 50 रुपये इकट्ठा करके लाता है। बच्चे चाय पीते हैं, वो भी माँ बाप नहीं पीते, वो फुटपाथ पर रहते बारिश और ठंड और गर्मी में, और वो पूरा करते अपने जीवन। और कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट का तुम्हारा कोई फंक्शन आया तो उसको लाठी मार के निकालते, खड़े करते, भागो यहाँ से। भोजन की डिमांड्स, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसा बनाया, वैसा बनाया। कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी बात है। और ये छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में, और कुछ नहीं। ऐसी कितनी सारी बात होगी आपके लिए जीवन में, नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आप तो बहुत अच्छे बड़े उम्र के हो, आपकी उम्र बड़ी है, आप समझदार हो, आप तो 60 साल हो गए घर परिवार में सबके साथ रहते रहते, तो ये तो कुछ नहीं होगा, है ना?
इसने इसको ये काम बांटा, इसने ये काम बांटा है, ये काम इसने सही नहीं किया तो मैं क्यों करूं, ये छोटी वाली को पकाना था, बड़ी वाली तो घूमने चली गई, इनके बच्चों को ये इसका ये एग्जामिनेशन होता है तो ये तो काम नहीं करती, बस सब मुझे ही करना है, मैं छोटी आई इसका मतलब ये है, वो कि मैं बड़ी हो तो मेरा मतलब यही है, मुझे ही पूरा घर संभालना, मुझे ही सिर पे लेना, मुझे नहीं करना है सब कुछ, करो। अब देखो घर पे पति खाने आते हैं और माँ खाना बनाती है और वो बच्चे को पढ़ाती है, और जब बोले उसका बच्चा कि क्यों तू बना रही है, वो काम क्या काम कर रही है, नहीं कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर रही है, वो तो पढ़ा रही है, अभी सब उनने ही काम किया है। सास घर को संभालने की कोशिश करती है, सास तोड़ने की कोशिश नहीं करती। अभी सास चैड़ा बोल दे, अब तो ऐसी ही है, उनको कुछ करना नहीं है, अभी 10 मिनट पहले मेरे साथ झगड़ा किया, अब तू आया ना इसके लिए वो तो अंदर बैठ गया। अब वो मम्मी ऐसा करे तो परिवार में कैसा होगा? मुर्दे उखेड़ने नहीं, कब्र को कब्र ही रहने देना, कब्र को क्यों खड़ी करनी? हाँ, और देखो ये सब होता है घर में, तो ये नहीं होना क्यों चाहिए? क्योंकि आपके घर में वापस नए दुर्योधन बाहर आएंगे, आपके घर में वापस दुर्योधन बाहर आएंगे। आपको क्या दुर्योधन चाहिए क्या? आपका ही घर नाश हो जाएगा। अब इतिहास कलंकित किसके हिसाब से हुआ? दुर्योधन के हिसाब से हुआ ना। यदि इतिहास कलंकित हुआ ही है, और ये इतिहास कलंकित होने के नाते यदि दुर्योधन ने ये सब प्रोग्राम बनाए, तो ये सब होने के बावजूद भी आप देखने जाओ तो इतनी सारी दुविधा के निकलने के बाद अर्जुन सही या दुर्योधन सही? जीता था कौन? पैसा किसके पास ज्यादा था? तो सही कौन? युधिष्ठिर सही ना? हाँ, दुर्योधन सही नहीं? घर घर में दुर्योधन मिलेगा, जेंट्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो लेडीज इसके लिए कि वो बच्चे को अर्जुन बना सकता है। वो यदि गुरु बने तो अर्जुन निर्मित हो गए, और वो गुरु माँ बनी, गुरु के बाद मदर यदि गुरु माँ बन गई तो वो अर्जुन क्या सवाया अर्जुन बना सकती है। तो मदर का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मदर जो जीवन व्यतीत कर रही है, वो मदर जो अपना जीवन जो व्यतीत करने के साथ साथ उनने जो तय किया है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, वो क्या देख के आगे बढ़ रहा है? छोटा था ना जब 6 महीने का 8 महीने का, जब आपको झुला रहे थे ना, तब से उसकी प्रिंट चालू है। यानी कि सबसे पहले उस माली को तैयार होना होगा जिसके हिसाब से उसको बगिया को रेडी कर दिया। जब तक वो बगिया को क्या बताता, छोटे बच्चे को क्या बताता, वो कैसे तैयार होगा? छोटे बच्चे को कुछ पता ही नहीं था, और छोटे बच्चे को जब बड़ा होता गया वो प्रिंट में सब बाहर आता गया, और प्रिंट में जितना बार आता गया, और प्रिंट में बार आते आते उनको पता चला 15 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में ऐसा है वैसा है ऐसा वैसा है, उनको लगा कि मुझे करना चाहिए। उनकी प्रति अमित दृष्टि यानी उनका जतन उनके आपका कोई लेवल नहीं रहा। दलदल जैसा मन हर वक्त क्रॉस, दलदल जैसा मन बिगड़ा हुआ है, और आपके सामने बैठा तो बिगाड़ भी देगा। आपको मिल रहे हैं ऐसे कई लोग जो आपकी एनर्जी खत्म कर दे? आपको ऐसे कोई लग रहा है जो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार रख दे? आसपास में ऐसे कोई लोग हैं जो बार बार नेगेटिव थॉट्स देते रहे, ये नहीं चलेगा, ये गलत है, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करते तो ऐसा है। इसका मतलब दलदल जैसा मन आज नहीं तो कल सूख जाएगा। नदी नहीं सूखेगी, नदी सूखेगी तो लंबे टाइम पर सूखेगी, वापिस आएगी, लेकिन दलदल सूख गया तो वो वहीं खत्म हो गया। दलदल जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आपको दलदल बनना है तो आपको नष्ट निश्चित होना ही है, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। दलदल वाले को कोई देखता भी नहीं, वो मन दलदल जैसा बना। दूसरा मन बना नदी जैसा, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। नदी रुक गई तो वो गांव को पानी नहीं दे पाएगी, वो किनारा नहीं छोड़ पाएगी, वो नदी लंबी यात्रा नहीं कर पाएगी। रुक गई तो, और सबसे बड़ा नुकसान वो नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि रुकी हुई नदी है वहां पर गंदगी निकलती है, तो नदी नहीं बनती है, फिर वो नदी वापस दलदल बन जाती है। तो नदी वाले जो स्वभाव है, नदियों जैसा जो स्वभाव है, नदी जैसा जो मन है, उस मन को बार बार बहते रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि परिवार में यदि कोई भी इश्यू खड़ा हो रहा है तो उसको छोड़ने की तैयारी बनाओ। रात गई बात गई, पकड़ के मत रखो। यदि आपने पकड़ के रखा, पुराना सामान घर पे, कबाड़ी होता है ना, क्या होता है, पुराना सामान घर पे रखते हो तो क्या होता है, दिवाली तक भी रखना, 5 दिवाली 10 दिवाली रखते ही रहना। पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुराने वो पैर साफ करने के सब पगलुछड़िए, जितना भी होता है, कारपेट वगैरह, जितना पुराना है वो रखना। बच्चे की जो दफ्तर है, बच्चे की किताब है, बच्चे के कपड़े है, पुरानी फ्रेम टूट गई है, पुराना मोबाइल है, सब कुछ रखना। क्यों? आपको पता है कि भंगार हो गया है, स्क्रैप हो गया है, अब उसको निकालना पड़ेगा अटाला को। अटाला की वैल्यू कितने, लाया था कितने में और दिया कितने में? हाँ, आपका मन अटाला बन गया तो बहुत सारे कचरे भरे हुए, दुनिया भर के हजारों लोग, हजारे बातें, हजारे निमित्त, हजारे परिस्थितियां, हजारे थॉट्स,
को हजारों थॉट्स रोज दिन ब दिन हमारे दिमाग में आते रहते हैं। बेहतर रहना है कि रुक जाना है? दुनिया है, कर्म का उदय है, वो उनका काम करते रहता है, हमें वो मन में क्यों ग्रहण करना? हम यदि मन में ग्रहण करेंगे तो हमारा मन फंस जाएगा। बहते रहना चाहिए, और बहने के साथ साथ हमने यदि जो बहा दिया वो मन, तो हमारा काम निश्चित है। तो बहने के लिए वो जो दुर्योधन, उनने हस्तिनापुर जीत लिया और अर्जुन हार गया। अब अर्जुन दुखी हो जाता तो मेरा सब चला गया, मेरा सब चला गया। कितना सारा राजपाट, एक ही रात में चौपट में सब चौपट हो गया, चौपट का खेल खेला, सब चौपट हो गया। यदि दुर्योधन वो राजपाट दे भी देता तो भी उसके ऊपर उसकी गुलामी रहती। उठा, जा तेरा राज मैंने दे दिया, अर्जुन गुलाम बन जाता। अर्जुन हार तो गया, उसकी गलती थी, चलो गलती हो गई, लेकिन गलतियों को बार बार मन में रखना नहीं चाहिए। किसी की भी गलती और खुद की गलती, खुद की गलती का सुधार करना चाहिए। किसी की गलती हो गई तो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और गलती तो होने वाली है, अब भगवान तो है नहीं कोई। अब आपने किसी को गलत पकड़ भी लिया, वो गलती है, गलती है, गलती है, वो मन में डाल ही दिया, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और गलती देखने की वजह यही है कि आपका आंतरिक अहंकार हुष्ट पृष्ठ सिंहासनों की यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। आपके मन में ईगो हट हो रहा है, आपका एटीट्यूड है, आप खुद मन से इतने रुग्ण चित्त वाले हो गए हो कि मुझे वो मान सम्मान देना चाहिए, उसे मैं गलत ठहरा दूं, उससे मैं आगे निकल जाऊं। क्यों? अर्जुन ने यदि वो हस्तिनापुर छोड़ दिया तो वो दुखी तो हुआ, लेकिन मन से दुखी नहीं हुआ था। उसने तय कर दिया, ओके डन, आई विल डू दिस, मेरे को ये करना ही है। मैं हार गया हूं तो मेरे को 12 साल तक मेरे को जाना ही जाना, जंगलों में घूमना ही घूमना है। वो क्यों जंगलों में घूमे? हस्तिनापुर हारने के बाद क्यों गुप्तवास ग्रहण कर दिया? क्योंकि उनने मन से तय कर दिया कि मैं हार गया हूं, छोड़ देना है। कभी भी मुर्दों को उखेड़ना नहीं चाहिए। मुर्दे को उखेड़ तो क्या मिलता है? पुरानी बातों को उखेड़ तो क्या मिलता है? नदी यानी बहने जैसा, बहते रहो बहते रहो। अब पुरानी बातें लेके आप आ जाते हो, प्लस और माइनस। यहाँ तो भगवान ने बोला है कि आपने जो अच्छा किया उसे भूल जाओ, बुरा तो भूलना ही है, अच्छा किया उसे भी भूल जाओ। अच्छे के पीछे तुम यदि पकड़ के रखोगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ये हो गया, मैंने ये किया, अरे भाई तो नया क्या करोगे? नेकी इधर दरिया में डाल, नेकी करके दरिया में डाल दे, तू तुझे पकड़ने का कोई काम नहीं है। अभी बुरा चीज वो तो हटाला है, वो तो यूं भी ना बोला है। एक पास ऑन, जाने दो, बहने दो। जितना जल बहेगा इतना शुद्ध निर्मल रहेगा, जितना मन विचारों से बहता रहेगा, विचार को छोड़ता रहेगा, इतना शुद्ध रहेगा। यानी कि हमारे मन में जो भी विचार चल रहे, जिस विचार को हम पकड़ के रखते हैं, जो विचार की वैल्यू भी नहीं है, उस विचारों को अटाला कहते हैं, भंगार कहते हैं। अब हमारे पास जिससे हम पहचानते नहीं, जिससे हम लेना देना नहीं, जो हमारे जीवन में जिसकी वैल्यूज नहीं है, उसको हम पकड़ कर रहते हैं कि ये हमारे लिए जरूर है। अब आपको क्या लेना देना ओबामा ने क्या किया? आपको क्या लेना देना कि साउथ ब्राजील में कौन सा हाथी कितने रुपए में बिका है? आपको क्या लेना देना कि लंदन की वो मिसिसिपी नदी है, उसमें से इतनी रंगीन मछलियां, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वो फिश निकली है? आपको क्या लेना देना इस चीजों से? लेकिन फिर भी 4 लोग बैठते हैं, रात को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, कहीं दुकान पे, सोसाइटी में, समाज में, कहीं शादी ब्याह में, कहीं भी इकट्ठे होते हैं और दुनिया भर की बात चालू कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यूज नहीं है। आप वो दलदल जैसा मन, यानी कि नदी जैसा मन नहीं बनाया तो वो नदी भी सड़ जाएगी। आपके पास अच्छे विचार है, कई विचार आप ग्रहण नहीं करते, कई विचार आप छोड़ देते हो, छोड़ो, कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना इससे। ऐसा सरल मन बना देते हो तो आपका मन पवित्र बनता जाता है। पवित्र है ऐसा नहीं कहता हूं, पवित्र बनने की शुरुआत हो गई। अब आपके पास संसार में कितने सारे लिस्ट है नेगेटिव के। आप यहां बैठे हुए हर कोई व्यक्ति, 100 व्यक्ति को लिए गलत बात आपको पता है, 100 व्यक्ति के लिए आप यहां बैठे हुए व्यक्ति पता है कि तुलसीबाग, राजगढ़, आगे जाके झावरा, नीमच, नागदा, उसके आगे जाके कहीं पर भी जो व्यक्ति कैसा है, क्या नहीं है, क्या कर रहा है, दुकानदारी में, फैमिली में, कहाँ कौन सा कैसा व्यक्ति है, आपको 100 व्यक्ति की नेगेटिव लिस्ट आपको पता है। आप मैनेजर हो, लोगों का हिसाब किताब रखते हो। यानी कि नदी नहीं जैसा, आपका मन नदी जैसा नहीं है। आपका मन अब नदी से नेगेटिव, नदी से और नेगेटिव बनेगा कि नदी के अपोज में आपका मन दलदल जैसा बनने की तैयारी हो गई। आपने जब थॉट्स लिए तो ऐसे तो थॉट्स थे ही नहीं। 15 साल की उम्र में ऐसे कोई थॉट्स थे आपके पढ़ाई के अलावा? 10 साल की उम्र में ऐसे कोई विचार थे? आप तो पता ही था, मैं 5वीं में आया, 6वीं में आया, 5वीं की किताब छोड़ दो, 7वीं में आया, 6ठी की किताब छोड़ दो। क्यों भाई? 10वीं तक आए, 12वीं तक आए, आपको जो भी पढ़ना था वो छोड़ते गए, छोड़ते गए। साइकिल आपको पसंद थी, साइकिल ली, लेकिन जब एक्टिव आया तो साइकिल भी छोड़ दी, तो साइकिल के प्रति आपका मन भी नहीं है। अभी आप कहीं यहाँ से घूमने गए और घूमने के बाद आप वहां से आते रहते हो तो आप बीच में कहीं होटल पे रुक गए, 500 किलोमीटर की आपकी जर्नी है, मुसाफरी है,
और आप वहां से निकलते हो और वहां पर बीच में कहीं होटल आई, मैं बीच में जो होटल आई वहां सब लोगों ने चाय पानी नाश्ता किया, आपको कुछ नहीं करना था, आप नीचे 10 मिनट राउंड मार के आ गए, क्या वो हॉस्पिटल का नाम, अरे वो होटल का नाम, वो होटल में क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कौन है क्या है, वो सब कचरा उठा के आओगे? मैं कहता हूं कि जिसकी वैल्यू नहीं है इसको आप छोड़ ही देते हो, तो आप वो भी मन बनाओ कि सही में वास्तविक वैल्यू नहीं है उसको भी मैं छोड़ दूं। आपका सकारात्मक पुरुषार्थ नहीं बना। आपने विचारों का पुरुषार्थ तो किया, विचार ग्रहण तो किए, लेकिन जो विचार आपके लिए पॉजिटिव नहीं थे ऐसे भी ग्रहण किए। तो आप मन बनाओ कि दिन भर में मुझे 100, 500, 1000 विचार मेरे सामने आ रहे, उसमें से जो वैल्यूएबल है, मेरे लिए जरूरी है, जिसके हिसाब से मेरी भविष्य की गति पुण्यशाली बनने वाली है, भविष्य में मुझे पुण्य और सुख का योग मिलने वाला है, ऐसे ही विचार को मैं ग्रहण करूं। अब आपके पास इतनी सारी एनर्जी थी, लेकिन लक्ष्य के साथ वो परिश्रम पूर्ण ऊर्जा से केंद्रित नहीं हुआ। न तो लक्ष्य था, न परिश्रम था, और न ऊर्जा ने वहां पर एक जगह पर अपलोड केंद्रित किया। अब लक्ष्य नहीं है, अब दिन ब दिन आप चलते हो अनकॉन्शियस माइंड में। आपका कल कैसा गया? आपके साल भर पहले आपका पूरा प्रोग्रेस क्या था? 5 साल पहले आपका प्रोग्रेस क्या था? 10 साल पहले आपका प्रोग्रेस क्या था? आपने जो 10 साल में किया वो आपके लिए सही है? आपके जैसे कोई आपसे भी आगे निकल गए हैं कोई? आपको फाइनेंशियली आप प्रोग्रेस समझो ही मत, आप समझ लेना पहली बात तो। मन के संबंध से हम जैन परिवार से या तो कर्मवाद से या जैन दर्शन से या इस संसार को देखने के बाद हमें पता है कि हमारा जीवन यहाँ से कहीं जाने वाला है, हमें इस जगह को, इस किनारे को छोड़ना है, यानी कि हमारा कोई नया रास्ता, नई कोई गति, नया कोई जीवन हो, तो वो नया जीवन के लिए सबसे यदि कोई ज्यादा से ज्यादा कोई हिस्सा हो नए जीवन को निर्मित करने के लिए, नए भाव के लिए, तो सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा देह का, तुम्हारा संसार का, तुम्हारे पैसे का या तुम्हारे मन का। तो मन ने क्या ग्रहण किया? यदि मन का हिस्सा होता है तो मन ऐसी चीज को ग्रहण करता है जो आपके लिए भविष्य में उपकारी न हो। जो दुर्योधन जैसा यदि मन था तो दुर्योधन ने तो पकड़ के रखा, मैंने हस्तिनापुर जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। अरे भाई तूने जीत लिया तो यहाँ तो कई लोगों जीतने के बाद भी वो हार गए, छोड़ के जाना पड़ा है। आपका था तो लेके जाओ, ये भ्रमणा है कि मेरा है, ये भ्रमणा है, ये मेरा है। तो यहाँ पर मन जो दूसरा बना वो कौन सा बना? नदी जैसा। अर्जुन ने मन बना दिया, मैंने गलती की है, मैं हार गया हूं तो मुझे छोड़ के जाना चाहिए। उनने स्वीकार कर दिया। बोलो मन का भार हल्का हो जाएगा। तुम परिवार में कहीं किसी के पर साथ स्वीकार कर लोगे तो, फैमिली में किसी के साथ भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार कौन नहीं कर सकता पता है? जिसको स्वार्थ करना है, जिसको खुद को किसी को गलत ठहराना है, जिसको खुद को किसी को गिराना है, खुद को महिमा चाहिए, इसके लिए वो माफ भी नहीं कर सकता और माफी भी नहीं मांग सकता। आप देख रहे हो संवत्सरी खत्म हो गई, इससे कोई वैल्यू थोड़ी है संवत्सरी की। गधे के गले में हीरा बांधा है लाख रुपए का, गधा कितने का बनेगा? गधा कितने का बिका जाएगा? लाख रुपए में बिका जाएगा। हाँ, यानी कि 1,10,000, 1,05,000 वैल्यू किसकी? गधे ने जो हार पहना है वो क्या गधे की? यानी कि खुदा मेहरबान गधा पहलवान। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति की वैल्यू बन रही है तो कोई चीजों से बन रही है कि अपने आप से बन रही है? स्वयं से बन रही है। चीजों की वो कोई वैल्यू नहीं होती है। वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसे इसके लिए यदि वो हीरा निकल गया तो बात यह आती है कि हम हमारी वैल्यू खड़ी कर सकते हैं कि नहीं खड़ी कर सकते? हमारी वैल्यू यानी क्या? हमें कोई अहंकार नहीं करना। हमारी वैल्यू किसी के ऊपर हमें राज नहीं करना है। हमारी वैल्यू है कि हम इंसान की जिंदगी हमें मिली है, हमारी लॉटरी है, हमारा सौभाग्य है। हम परमात्मा के पास द्वार पर जाए तो परमात्मा कहे तू सही जिंदगी जी के आया। यहां से जीवन छूटे तब उनको पता चले कि तू सही जिंदगी जी के आया है। तेरे जीवन में मूलभूत तूने आदर्श खड़े किए। तू मरने के बाद भी लोगों के लिए आदर्श और अमरता के नए सूत्र को देके गया। तेरी मृत्यु हुई लेकिन तेरे सार सूत्र लोगों को पता है। यह है स्वयं का निर्माण, यानी कि निर्णायक परिबल। यहां पर दूसरा मन अर्जुन का बना। अर्जुन वहां से निकल गया 12 साल तक, और जब भी वो निकला तब भी उन्हें तय किया कि मेरी गलती थी, मैं हार गया। नदी बहता रहता है। युधिष्ठिर वहां से बहता